हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्किल IQ। स्किल IQ में आपका स्वागत है। तो हम बात कर रहे थे हमारे CGL PYQs की, इंग्लिश के। यहाँ पे भी हम 25 क्वेश्चंस को जो है देखने वाले हैं और CGL के 36 के 36 शिफ्ट आपको जो है मिल जाएंगे इंग्लिश के। ठीक है, आप स्किल IQ एजुकेशन को फॉलो कर सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट सोशल मीडिया जो अकाउंट्स होते हैं उन पे। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। यहाँ पे हम 13 सितंबर की फर्स्ट शिफ्ट की बात करेंगे। तो पहला क्वेश्चन क्या कहता है? पहला क्वेश्चन कहता है कि ऐसे ऑप्शन को ढूंढना है जो कि सब्स्टिट्यूट कर सकता है जो भी अंडरलाइंड वर्ड दे रखा है हमें, और अगर वो सब्स्टिट्यूट ना कर पाए तो आपको नो एरर या नो सब्स्टिट्यूशन जो एक ऑप्शन दे रखा है, ऑप्शन नंबर C, उसको हमने क्लिक कर देना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, सत्या इज़ ऑलवेज ग्रेट टू हिज फ्रेंड्स हु हेल्प्ड हिम व्हेन ही वॉज इन ट्रबल। तो यहाँ पे आपका ग्रेटफुल है, ग्रेटफुल किसी के प्रति आभारी रहना, तो यही आंसर रहेगा हमारा। थैंक्ड तो होता ही है। ओके, अच्छा, अब यहाँ पे एक और समस्या आ जाती है। ये ग्रेटफुल है ना, ये वाला जो स्पेलिंग है ना, ये स्पेलिंग गड़बड़ है। ठीक है ना, ये स्पेलिंग गड़बड़ है। ये आएगा ग्रेटफुल का, देखो दो ग्रेट होते हैं यहाँ पे, WOC। देखो मैंने भी गलती कर दी थी ना, जब ये ध्यान गया यहाँ पे, तो ऑप्शन के दिखते ही हम ऐसा ही होता है हमारे साथ। मैं तो एग्ज़ाम में भी नहीं बैठा ना अभी। अगर मैं एग्ज़ाम में बैठा होता और मार्क लगा दिया और मैंने देखना था, मैंने तो 2 नंबर अपने इंग्लिश में पक्के कर लिए। लेकिन यही होता है हमारे साथ, यही होता है हमारे साथ। जो क्वेश्चन का हमें पता होता है ना, उसको हम अच्छे तरीके से देखते ही नहीं है उसको, है ना। और निशान लगाने की बस इतनी जल्दी रहती है हमें कि हमें एक एक सेकंड का कुछ पार्ट भी बचाना है हमें, बिकॉज मैथ्स एंड रीजनिंग के लिए टाइम बचाना है ना हमें, तो वो चीज़ होती है। देखो GR, ये वाला स्पेलिंग है ग्रेट, GREAT, ये होता है महान। ठीक है, एडजेक्टिव या डिग्री आप इसको बोल सकते हो, एडजेक्टिव ही, दूसरा भी एडजेक्टिव ही होता है। GRATE, ग्रेट। ठीक है, एक ये ग्रेट होता है, ये होता है आभारी। आभारी, मैं आपका आभारी रहूँगा। आप वीडियो को शेयर कर दो, व्यूज़ आ जाएं, ताकि मैं एक स्टेबल इनकम यहाँ से प्राप्त कर पाऊँ और मैं पूरा फुल्ली इसके ऊपर फोकस्ड हो पाऊँ। तो ये जो है, मैं आपका जो है ग्रेटफुल रहूँगा, है ना। ओके, ये वाली चीज़ रहती है। तो ऑप्शन नंबर D आएगा, ना कि A। ये स्पेलिंग गड़बड़ हो जाता है, स्पेलिंग एरर में भी इस तरीके के क्वेश्चन पूछ लेता है कई बार। एपिटोम का एंटोनियम बताना है। एपिटोम क्या होता है? सबसे इम्पोर्टेंट बात तो ये होगी ना। एपिटोम होता है नाउन वर्ड होता है, सारांश इसका मतलब होता है। सारांश मतलब किसी भी चीज़ को संक्षिप्त करके छोटे में लिखना है। अब इसका एंटोनियम क्या होगा? एग्जोर्ट हो सकता है क्या? इसका मतलब होता है प्रोत्साहित करना, वर्ब बोल सकते हो आप, ये किसी को प्रोत्साहित करना। ठीक है, ल्यूसिड, ल्यूसिड का मतलब होता है बिल्कुल क्लियर, बिल्कुल स्पष्ट, एक तरीके से आप बोल सकते हो। प्रिसाइज का मतलब होता है सटीक, बिल्कुल सही। क्या होता है? बिल्कुल सही। अब इसका एंटोनियम होता है एक्सपेंशन, मतलब एक तो आपने छोटी चीज़ को करके लिखा, एक उस चीज़ को आपने बढ़ा के लिखा, तो एक्सपेंशन जो है हमारा ऑप्शन नंबर B सही आंसर होगा। यहाँ पे आपको दे रखा है एक सेंटेंस, इसमें ढूंढनी है एरर। ठीक है, अब देखो, मिस्टर सौम्या हैव नो इंटीरियर मोटिव इन ऑफरिंग यू सपोर्ट। अब देखो यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या देखने को मिलती है, सौम्या के साथ जो है ना, इसने हैव लगा दिया। ठीक है, यहाँ पे आ गई हमारी गड़बड़। अब ऑप्शन नंबर किस में दे रखा है? ये नीचे दे रखा है, कोई बात नहीं, इसको लिखो हैज़ की हैव की जगह पे लिखो हैज़। ठीक है, और उसके बाद हैज़ नो इंटीरियर मोटिव, मतलब उसका है ना एक ऐसा इंटीरियर मोटिव नहीं है जो कि वो मतलब वो कुछ अपना ही जो है साधना चाहता है। इंटीरियर मोटिव मतलब कोई उसका गुप्त जो है ऐसा वो नहीं है, उसका कोई ऐसा मोटिव नहीं है कि मैंने इससे ये काम करवाना है या निकलवाना है अपना। ठीक है, तो ये वाली चीज़ यहाँ पे हो जाएगी। ऑप्शन नंबर D में यहाँ पे दिक्कत हो जाएगी, हैव की जगह पे हैज़ आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, ऐसे ऑप्शन को ढूंढना है जो कि सब्स्टिट्यूट कर सकता है इस अंडरलाइन पार्ट को। द टीम ऑलवेज एंटिसिपेट अ बॉलिंग फ्रेंडली पिच ऑन देयर इजी विक्ट्री इन T20 मैचेस। तो इसके लिए हम इसको कैसे जो है क्या कर सकते हैं? द टीम ऑलवेज एंटिसिपेट,
टीम हमेशा से ही एंटीसिपेट ये करती है कि एक बॉलिंग फ्रेंडली पिच मिल जाए उनको और उनकी जो है आसान जीत हो जाए T20 मैचेस में, ठीक है। तो यहाँ पे हमने देख लिया, पढ़ने से इसमें हमें कोई गड़बड़ नहीं लग रही, लेकिन यहाँ पे गड़बड़ जरूर से है। ऑन देयर नहीं होता, फॉर देयर होता है। यहाँ पे आप प्रपोजिशन की एरर आप इसको बोल सकते हो, ठीक है। फॉर देयर, उनकी जीत के लिए, ठीक है, ओके, ठीक है जी। इसका अब ऑप्शन तो देख लो, यहाँ पे ओवर है, यहाँ पे 4 है, ये राइट हो जाएगा, 2 नहीं होगा, ऑफ नहीं होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी में सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, इसका पैसिव वॉइस बनाना है। द टीम विल अनाउंस द विनर टुमारो। भाई आपने बनाना है ये शिफ्ट फर्स्ट 13 ऑफ सितंबर 2024 का क्वेश्चन नंबर, जो भी नंबर है इसका, 5th है क्या, 5th है क्या क्वेश्चन? हाँ जी, इसका आंसर आप लोगों ने बताना है, वॉइस चेंज करना है। और ये वॉइस वाला मेरे को बता देना लास्ट में 25, जब ऑल 30 शिफ्ट्स के हम 36 कंप्लीट कर चुके होंगे शिफ्ट्स हम, तो उसके बाद आपके सारे वॉइस मैं वाइट बोर्ड पे करवा दूंगा विद ब्रीफ एक्सप्लेनेशन। अच्छा, नीचे एक कॉमन एरर का क्वेश्चन दे रखा है, बाय द एंड ऑफ दिस मंथ ही विल बीन वर्किंग फॉर 5 ईयर। देखो भाई यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट एरर है, विल, शैल, हैव, बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, ओके। तो यहाँ पे विल के बाद हैव आना चाहिए, ठीक है। विल के बाद क्या आना चाहिए, हैव आना चाहिए। ये वाली गलती आपको यहाँ पे देखने को मिल रही है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी में गलती है, विल के बाद आपका हैव ऐड होगा, तभी तो आप वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा पाओगे। विल के बाद बीन वर्ब की थर्ड फॉर्म थोड़ी ना लगा पाओगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स है, कमल इज नॉट विलिंग टू परचेज अ हाउस ऑन द 25th फ्लोर ऑफ ए सी साइड अपार्टमेंट एज शी इज़ फियरफुल ऑफ हाइट्स, क्योंकि वो हाइट से जो है ना डरती है। सी इज़ सफरिंग फ्रॉम, तो उसको अगर वो हाइट से डरती है तो उसको क्या प्रॉब्लम है इनमें से? हाइट जो डर होते हैं उसको बोलते हैं फोबिया, PHOBIA, फोबिया, राइट। अच्छा, तो उसको क्या है, उसको फोबिया है एक्रोफोबिया। कौन सा फोबिया है उसको? जब किसी को ऊंचाई से डर लगता है तो उसको होता है एक्रोफोबिया। सर क्लस्ट्रोफोबिया क्या होता है? ये हमारा राइट आंसर है भाई। क्लस्ट्रोफोबिया क्या होता है? क्लस्ट्रोफोबिया होता है जब हमें भीड़ से बहुत ज़्यादा डर लगता है, ठीक है। जब हमें भीड़ से बहुत ज़्यादा डर लगता है तो क्लस्ट्रोफोबिया होता है। हीलियोफोबिया क्या होता है? हीलियोफोबिया होता है जब हम सूरज की रोशनी से डरते हैं, सूर्य प्रकाश से जब हम डरते हैं, सनलाइट से जब हम डरते हैं। सोशियोफोबिया क्या होता है? सोशियोफोबिया होता है सामाजिक भय, सामाजिक भय, ओके, लोग क्या कहेंगे, ठीक है। ये सारे के सारे फोबियाज में हमारे आते हैं। नेक्स्ट फिर एक फिल इन द ब्लैंक्स है, यहाँ पे है द होमोफोन। होमोफोन होता है एक जैसी साउंड या स्पेलिंग वाले वर्ड्स, ओके। तो यहाँ पे है द वर्ड देयर इज, देयर का होमोफोन कौन है? ये वाला देयर है, ठीक है। दोज नहीं है, क्लियर नहीं है, दैट नहीं है, ओके, ठीक है। अब ये देयर क्या होता है? यहाँ पार्ट ऑफ स्पीच बता सकते हो मुझे इन दोनों का? नहीं बताना मुझे आप लोगों को, ठीक है, कॉमन से हैं बड़े। देयर, इसका और इसका पार्ट ऑफ स्पीच बताना है मुझे आपने कमेंट बॉक्स में लिख के। वही शिफ्ट कौन सी है, किस डेट का पेपर है, ओके, कौन सा क्वेश्चन है, उसके साथ बताना है। अच्छा, नीचे दे रखा है क्वेश्चन नंबर 9 में एक ईडियम, टर्न्ड अ डीफ ईयर टू। इसका मतलब क्या होता है? टर्न अ डीफ ईयर टू। टर्न अ डीफ ईयर टू का मतलब क्या होता है? अवहेलना करना किसी की, नज़रअंदाज करना किसी को, इग्नोर करना किसी को। टर्न अ डीफ ईयर टू मतलब मैंने तो सुना ही नहीं, ठीक है। उसको हम क्या कहते हैं? ओके, उसको हम कहते हैं डिसरिगार्डेड। आप जो है किसी को रिस्पेक्ट नहीं दे रहे, आप किसी को रिगार्ड्स नहीं दे रहे, राइट, ओके।
ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, इसका जो है आपको ईडियम का, ईडियम है ना, हाँ, ईडियम का आपको मीनिंग बताना है। अ बैड पैच। अ बैड पैच क्या होता है? जब हमारी कठिनाई का समय होता है, जो हमारा डिफ़िकल्टी का पीरियड होता है, उसको हम अ बैड पैच जो है बोलते हैं, राइट? ओके, समझ रहे हैं आप बात को? ठीक है जी। ओके, तो ये होता है हमारा अ पाथ दैट इज़ अनट्रेवल्ड, अ पीरियड ऑफ टाइम व्हेन अ पर्सन फेसेस लॉट्स ऑफ ट्रबल्स, राइट? ये राइट आंसर है हमारा, बस आगे मुझे पढ़ना ही नहीं है। ए पर्सन हु टेक्स अ डिफ़िकल्ट पाथ, नहीं नहीं नहीं, टेक जब कोई डिफ़िकल्ट करता है उसकी बात नहीं होती यहाँ पे अ बैड पैच में, राइट? हम खुद जो है संकट मोल ले रहे हैं, आ बैल मुझे मार, वो वाली चीज़ नहीं कर रहे हम लोग। हमें ऑटोमेटिकली फेस करनी पड़ रही हैं प्रॉब्लम्स। हमारा जो हमने जो खुद रास्ता चुना था ना, वो कठिन नहीं चुना, हमने जो रास्ता चुना था उसमें कठिनाई आई, राइट? इसमें डिफरेंस समझ पा रहे होंगे। अ डेंजरस रोड टू वॉक ऑन, ये तो ऑप्शन जो है पूरा करने के लिए दे रखा है। एंटोनियम बताना है हम लोगों ने। एन एलिफेंट इज़ अ लार्ज एनिमल, लार्ज का एंटोनियम बताना है। बम्पर, गिग्नेटिक, टिनी या फिर हीरोइक। हीरोइक तो हो ही नहीं सकता, ठीक है? लार्ज मतलब बड़ा और टिनी मतलब छोटा, तो ये आंसर निकल के आ गया। गिग्नेटिक होता है विशाल, ये इसका सिनोनियम हो जाएगा, ठीक है? बम्पर को भी आप इसका सिनोनियम बोल सकते हो, राइट? हीरोइक यहाँ पे ऑप्शन की जगह फिल नहीं हो रही होगी एग्जामिनर से, तो वो इन्होंने फिल कर दी। क्वेश्चन नंबर 12 है, वन वर्ड सब्सटीट्यूशन दे रखा है, अगेन एक और दे रखा है। कैन नॉट बी करेक्टेड, जिसको हम करेक्ट नहीं कर सकते, जिसको हम करेक्ट नहीं कर सकते वो चीज़ होती है इनकॉरेजिबल। कॉरेजिबल जिसको ठीक कर सकते हैं, इनकॉरेजिबल जिसको ठीक नहीं कर सकते। इन एलिजिबल जिस जो 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 बिल्कुल अयोग्य है, जो क्वालिफाइड नहीं है उस प्रॉपर पोजीशन के लिए। इनक्रेडिबल, क्रेडिबल होता है विश्वसनीय, इनक्रेडिबल होता है अविश्वसनीय, जिसके ऊपर विश्वास नहीं किया जा सकता। इनएलिजिबल अयोग्य होता है, ठीक है, जो किसी पोजीशन के लिए अयोग्य हो, ठीक है? ओके, समझ रहे हो चीज़ों को? ठीक है। इनएलिजिबल वैसे एक और चीज़ होती है जिसको हम पढ़ने में जिसको कठिनाई आती है हमें, ठीक है? जिसको पढ़ने में कठिनाई आती है, अयोग्य ही होता है एक तरीके से, वो पढ़ ही नहीं सकते हम उसको। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, एंटोनियम बताना है। इसमें जो हमें ब्रैकेट में वर्ड लिख रखा है एम्बिगुअस, जिसका मतलब स्पष्ट नहीं होता, अनक्लियर होता है, जिसको समझ नहीं पाते हम, जिसका मैंने आपको बी आई बाय जब लिख के बताया था तो दो जो है इसका मतलब बताता हूँ मैं अक्सर आपको, ठीक है? जिसको हम क्लियरली समझ नहीं पाते, तो इसका हमने एंटोनियम फिल करना है इस फिलअप में। द मॉडर्न वर्क इज़ डेलिब्रेटली, क्या हो सकता है? पजलिंग हो सकता है, ड्यूबियस हो सकता है, सर्टन हो सकता है, या फिर वैग एक तरीके से हो सकता है। तो हमारा यहाँ पे क्या हमें देखने को मिलता है? यहाँ पे हमें सर्टन देखने को मिलेगा। सर्टन मतलब बिल्कुल प्रॉपर, निश्चित, बिल्कुल प्रॉपर, ठीक है? पजलिंग जो हमें परेशान कर देगा, पेचीदा हो जाएगा, बिचला देगा एक तरीके से, हरियाणवी में बोल दूँ तो मैं। ड्यूबियस का मतलब होता है संदिग्ध, ओके? हेजिटेटिंग बोल सकते हो जिसको आप, डाउटिंग भी बोल सकते हो, संदिग्ध में डाउट है, अभी अभी क्लियर नहीं है चीज़, अनक्लियर ही बोल सकते हो। वैक का मतलब भी कहीं ना कहीं अनक्लियर आपका हो सकता है। मतलब ये तीनों जो है ना आपके सिनोनियम्स में गिन सकते हो आप, कहीं ना कहीं परेशान करने वाले, पेचीदे, अनक्लियर, अस्पष्ट, बिल्कुल क्लियर ना हो रही हो जिससे चीज़, लेकिन सर्टन मतलब बिल्कुल क्लियर, क्रिस्टल एंड क्लियर। अच्छा, पैराजम्बल्ड जम्बल्ड ऑर्डर में आपको एक सेंटेंस बनाना है, जो कि है स्मोकिंग इन योर यूथ स्टंट्स द बॉडी एंड क्लाउड्स द ब्रेन। इसका क्या करें? स्मोकिंग इन यूथ, योर यूथ स्टंट्स, योर यूथ स्टंट्स से आप स्टार्ट कर सकते हो, ऑप्शन में ही नहीं दे रखा, तो आपका पहले नंबर पे तो आ ही नहीं सकता। दो में डी दे रखा है, क्लाउड द ब्रेन, इसके साथ योर यूथ स्टंट जुड़ नहीं रहा, तो डी से भी हम स्टार्ट नहीं कर सकते। द बॉडी एंड योर यूथ स्टंट्स के साथ जुड़ नहीं रहा, तो ऑप्शन नंबर ए आपका बच गया, ठीक है?
बच गया। अब इसको मिलाओ बनाओ। स्मोकिंग इन योर यूथ, ये क्या हो गया? स्मोकिंग इन योर यूथ स्टंट्स, जो स्मोकिंग का जो है हमारे यूथ में आज के टाइम पे, ये स्मोकिंग के लिए हेल्पिंग वर्ब का काम कर रही है, स्टंट्स, ठीक है। अच्छा, जो यूथ है हमारा आजकल आपको पता ही है स्मोकिंग्स में इंडल्ज हो चुका है एक तरीके से, तो उससे है ना बॉडी तो खराब हो ही रही है, उससे दिमाग भी धुंधला होता जा रहा है। क्लाउड्स का मतलब यहाँ पे हमारा क्या है? धुंधला, मतलब हम अपने दिमाग को खराब कर रहे हैं एक तरीके से। ओके, ठीक है, क्योंकि नशा आपको पता है दिमाग पे असर करता है सीधा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, एंटोनियम बताना है बारबेरियटी का। टी वाई एंडिंग वर्ड है या आई टी वाई एंडिंग वर्ड है? ऑफ कोर्स आपका एक नाउन वर्ड है, इसका मतलब क्रूरता होता है, बार्बरता होता है, या बर्बरता बोल सकते हो जिसको होता है। तो इसका बताना है एंटोनियम। एंटोनियम इसका आपको क्या देखने को मिलेगा? आपको इसका एंटोनियम जो है देखने को मिलेगा कंपैशन। कहाँ पे है कंपैशन? ये रहा। कॉम्प्रोमाइज़ नहीं, कॉम्प्रोमाइज़ का मतलब तो समझौता करना हो जाएगा ना, कंपैशन, ठीक है। कंपैशन का मतलब हो जाएगा आपका सहानुभूति या फिर दया, और इसका मतलब हो जाएगा क्रूरता। कैलस का मतलब क्या होता है? एडजेक्टिव वर्ड है, इसका मतलब भी निर्दयी है, इसका सिनोनियम है ये। राइवलरी का मतलब आपको पता ही है, प्रतिद्वंद्विता। नेक्स्ट है आपका ग्रुप ऑफ वर्ड दे रखा है, इसका मतलब बताना है क्या बनेगा, ठीक है, वन वर्ड के रूप में ही ले लो इसको। ओके, तो अ रिटन स्टेटमेंट मेड अंडर ऑथ, जो लिखित एक स्टेटमेंट होती है जो कि ऑथ जिसमें ली जाती है एक तरीके से, उसको हम क्या बोलते हैं? टेस्टिमोनी बोलते हैं, एफिडेविट बोलते हैं, अफर्मेशन बोलते हैं, या फिर स्टेटमेंट बोलते हैं। स्टेटमेंट जरूर एक ओथ होती है, बट वो है ना रिटन फॉर्म में नहीं होती, इसलिए स्टेटमेंट कट जाएगा। अफर्मेशन क्या होता है? कन्फर्मेशन, इसलिए अफर्मेशन कट जाएगा। टेस्टिमोनी क्या होता है? टेस्टिमोनी होता है कोई भी प्रूफ, इसलिए इसका रिटन फॉर्म से कोई मतलब नहीं। एफिडेविट इज द राइट आंसर। ये एक स्टेटमेंट होने के साथ साथ, एक टेस्टिमोनी होने के साथ साथ, एक अफर्मेशन होने के साथ साथ ये रिटन भी होती है, ठीक है। ओके है, ठीक है भाई, आंसर नंबर सी आ जाता है। एंटोनियम बताना है जो भी इसमें डार्क वर्ड है उसका। हिज मदर नेवर हेल्ड अ ग्रज अगेंस्ट हिज फादर। ग्रज का मतलब क्या होता है? ये एक नाउन वर्ड होता है, और ग्रज का मतलब होता है द्वेष देना। द्वेष देना नहीं, देना तो फिर वर्ब में आ जाएगा हमारा। द्वेष, दोष किसी को, ठीक है। तो उसकी माता ने कभी भी उनके पिता को जो है दोष नहीं दिया एक तरीके से उसके पिता को, ठीक है। तो रैनकर क्या होता है? रैनकर का मतलब भी द्वेष होता है, यानी कि ये हम सिनोनियम बोल सकते हैं इसका। रिवल्सन या रिव्यूल्सन, रिव्यूल्सन, रिव्यूल्सन नाउन वर्ड है, और इसका मतलब होता है घृणा। बताना हमने क्या इसका एंटोनियम। बेनेवोलेंस इज द राइट आंसर। ग्रज का मतलब द्वेष देना, बेनेवोलेंस नाउन वर्ड है हमारा, इसका मतलब परोपकार, ठीक है, भला करना। एक तो दोष देते हैं हम किसी को, एक हम भला करते हैं किसी का, तो ये एंटोनियम्स में गिने जा सकते हैं। मेल, जब मैंने बताया था मेल, डिस, इन, ठीक है, इस तरीके के जब प्रीफिक्स किसी भी वर्ड के आगे लगते हैं उसका मतलब नेगेटिव बनता है। दुर्भाव, इसका मतलब बनता है मैलेवोलेंस, दुर्भाव, जिसमें हम दिखाते हैं कि जो थोड़ी सी दूसरों के प्रति हमारे जो सोच होती है ना, वो थोड़ी सी नेगेटिव टाइप की होती है। तो राइट आंसर क्या है? बेनेवोलेंस ग्रज का उल्टा बनता है, और रैनकर इसका बिल्कुल सैनोनियम बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, कुछ वर्ड्स 4 वर्ड्स दे रखे हैं जो कि अंडरलाइन कर रखे हैं, उनमें से एक वर्ड मिस स्पेल्ट है, उसको हमने ढूंढना है कि कौन सा वर्ड मिस स्पेल्ट यहाँ पे दे रखा है। इन स्पाइट ऑफ डायलेमा, इन स्पाइट ऑफ द डायलेमा दैट prevailed during the discussion sessions the committee by one of the favorites एसएससीज का एक टाइम पे, इसमें 2 एम आते हैं, 2 टी आती हैं, और 2 ही इसमें ई आते हैं। अब ये गलत नहीं है स्पेलिंग,
डायलेमा भी ठीक है। प्रीवील्ड की स्पेलिंग यहाँ पे गलत है। किसकी स्पेलिंग गलत है? प्रीवील्ड की स्पेलिंग यहाँ पे गलत है हमारी, ठीक है। देखते हैं इसको भी, आगे पढ़ लेते हैं एक बार। रिमेन्ड कमिटेड टू फाइंडिंग एन एमिकेबल, ये ठीक है स्पेलिंग, इसलिए नज़र पड़ गई थी पहले, इसलिए हम लोगों ने डिसाइड कर लिया कि हमारी प्रीवील्ड की स्पेलिंग गलत है। सॉल्यूशन टू द इशू। प्रीवील्ड की स्पेलिंग क्या है हमारी, इसका मीनिंग बताना है आप लोगों ने मुझे कमेंट बॉक्स में डाल के, ठीक है, ठीक है ना। अच्छा, यहाँ पे हमारी स्पेलिंग रहेगी PRE, इसको साथ के साथ में हमें चेक भी करना है। PRE अच्छे तरीके से तोड़ के समझते हैं जब हम स्पेलिंग को, तो बड़े अच्छे तरीके से हम समझ पाते हैं। यहाँ पे वोवल की गलती है, ठीक है। VALI सॉरी, यहाँ पे फिर से गलती हो रही है मुझसे, क्योंकि वोवल की गलती हो रही है ना, तो ई की जगह पे ए आना है बस। अब दोबारा से लिखो, PREVALI, वेरी गुड। अब ठीक लिखा भाई साहब आपने, नहीं तो गलती थी। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना है, ई की जगह पे ए आएगा, यानी कि वोवल की गलती यहाँ पे आपको देखने को मिलती है। अच्छा, वही सेम शिफ्ट उस हिसाब से लिख के मुझे इसका आंसर चाहिए कमेंट बॉक्स में आपसे, कि इसका मीनिंग क्या बनता है। पार्ट ऑफ स्पीच क्या दे रखा है यहाँ पे, सेंटेंस में दे रखा है ना, तो इसलिए पार्ट ऑफ स्पीच भी आपको बताना पड़ेगा। अच्छा, ये दे दिया पैसिव वॉइस के सेंटेंस में बनाना है, ये एक्टिव वॉइस दे रखा है हमारा सेंटेंस। बड़ा अच्छा सेंटेंस है, थोड़ा सा इसको देख लो। डोंट लेट डायलन फूल यू, ये दे रखा है लेट वाले सेंटेंसेस, ठीक है। अब जब हम बात करते हैं लेट वाले सेंटेंसेस की, तो लेट को हमें काटना होता है, बी यहाँ पे लगाना होता है, बी के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी होती है, और आपका आगे, ठीक है ना, आगे जो है आपका डोंट या जो भी आपके दे रखा है वो आपका आगे यूं का यूं रहेगा, फिर आपका बी आ जाएगा उसके बाद, ठीक है। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी, फिर आपका बाय आ जाएगा, और फिर आपका जो सब्जेक्ट होगा ना यहाँ पे, वो ऑब्जेक्ट की जगह पे आ जाएगा। बना लो, देखो यहाँ से लेट को जाना है, फर्स्ट जो फॉर्म है हमारी फूल है, फूल की फर्स्ट फॉर्म सेकंड फॉर्म फूल्ड होती है, ठीक है, ओके। अब यहाँ पे डोंट से स्टार्ट करते हैं, डोंट डू नॉट लिख रखा है सब में, ठीक है, कोई बात नहीं, लिखा रहने दो, ठीक है। डू नॉट सब में लिख रखा है, सारे ही सही हैं फिर तो ऑप्शन। फिर हमारा आएगा बी, इसका मतलब चौथा कट गया और इसका मतलब दूसरा कट गया, तो इसका मतलब ए या फिर जो आपका सी है ये आपके दौड़ में रहेंगे। फिर आपका बी के बाद थर्ड फॉर्म आ गया, तो यहाँ पे सेकंड फर्स्ट फॉर्म ही दे रखा है, तो सी भी कट गया। उसके बाद आपका ऑप्शन नंबर ए जो है यहाँ पे सही आंसर यहाँ पे हो गया। फूल्ड बाय किसके द्वारा? डायलन के द्वारा, ठीक है, ये देख लेना, ये बता देना मेरे को बार बार जब भी वॉइस का क्वेश्चन आ रहा हूँ, मैं पूछ रहा हूँ आपसे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनकरेक्टली स्पेल्ट वर्ड बताना है कौन सा है। रेनफोर्समेंट, बड़ा अच्छा वर्ड दे रखा है, नाउन वर्ड दे रखा है, इसका मतलब पुनर्बलन होता है, और ये स्पेलिंग जो है हमारी यहाँ पे बिल्कुल सही है। याद करने के लिए मैं लिख के बता देता हूँ, REIN एक सिलेबल हो गया, फोर्स FORCE फोर्स, रेनफोर्स, और मेंट तो बड़ा आसान है, रेनफोर्समेंट। इस तरीके से सिलेबल बोलते हैं इनको, इस तरीके से तोड़ के हम स्पेलिंग को ध्यान रख सकते हैं, रटनी नहीं होती स्पेलिंग कभी भी। अपॉर्चुनिटी, इसमें यू लिख के PORTUNITY लिख के दे देता है, ये गलत हो जाती है, ये स्पेलिंग बिल्कुल यहाँ पे सही लिख रखी है अपॉर्चुनिटी की, ठीक है। ओ आता है, यू नहीं आता कभी भी अपॉर्चुनिटी में। एट्रीब्यूट्स, ये स्पेलिंग हमारी गलत है, ठीक है, एट्रीब्यूट्स की स्पेलिंग गलत है, यहाँ पे डबल टी आएगा भैया, ठीक है, एट्रीब्यूट्स में डबल टी आएगा, ये नाउन वर्ड हो जाएगा एट्रीब्यूट की अगर मैं बात करूँ तो, और इसका मतलब किसी को श्रेय जो है आप देते हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद मोटिवेशनल आपका सही है, मोटिवेशनल की स्पेलिंग तो शायद आप लोग गलत नहीं करोगे। नेक्स्ट और लास्ट सेगमेंट आया 21 to 25, आपका क्लोज टेस्ट आया है, थोड़ा सा डिफ़िकल्ट सा है,
ठीक है। वैसे डिफ़िकल्ट कुछ नहीं होता, बट मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा सा एक एंशिएंट टाइम से ले रखा है, तो इसको थोड़ा सा स्पीड से भी करेंगे, ज़्यादा हिंदी की तरफ नहीं भागेंगे, ठीक है। और ऑप्शंस जो है ना, या आसान जो है हमारे लिए, ऑप्शंस के थ्रू जाना आसान है इस पर्टिकुलर अगर क्लोज टेस्ट की मैं यहाँ पे बात करूँगा तो। ओके, देखते हैं समझते। स्लीपिंग ड्रीमिंग वैसे समझ में भी बड़ी आसानी तरीके से आएगा, देखना, बता देना मुझे कमेंट बॉक्स में। स्लीपिंग ड्रीमिंग एंड वेकिंग या वॉकिंग, वेकिंग वेकिंग जागना, आर द थ्री इम्पोर्टेंट डैश फॉर ऑर्डिनरी ह्यूमंस। तीन जो है सबसे इम्पोर्टेंट क्या हैं, प्रॉब्लम्स हैं, एस्पेक्ट्स हैं, मेथड्स हैं या एंगल्स हैं। ये हमारे एस्पेक्ट्स हैं तीन। अब देखो बड़ा मज़ा आ रहा है मेरे को यहाँ पे ऑप्शंस रख के, इसीलिए मैं बीच में ऑप्शंस रख रहा हूँ इनके, है ना। ठीक है, बहुत प्रॉब्लम आई थी हमें शुरुआत में, कोई बात नहीं। बट फॉर दीज दोज हु हैव डैश transcendental knowledge, all three are almost same and there is no much difference among these three। इन तीनों के बीच में अगर हम इनको अच्छे तरीके से समझ लेते हैं तो इन तीनों के बीच में हमें कुछ खास डिफरेंस दिखाई भी नहीं देता। तो इनमें से क्या ऑप्शन हो सकता है, लाइज, डीप या सुपरफिशियल या फिर डेप्थ। अगर हम इनको या फिर जो भी, परंतु जो भी इन तीनों को बड़े अच्छे तरीके से डीप ट्रांसडेंटल नॉलेज ले लेता है इनकी, तो ये सब को जो है तीनों के तीनों सेम से ही होते हैं और इनमें बहुत ज़्यादा सा कुछ डिफरेंस तीनों में दिखाई भी नहीं देता है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है सही आंसर होगा यहाँ पे। द वर्ल्ड एंड लाइफ इज अ मिथ, इट कीप्स ऑन चेंजिंग डैश आदि शंकराचार्य द ग्रेटेस्ट अद्वैत्य अद्वैत्य अद्वैत्य, ठीक है, अद्वैत आप इसको बोल सकते हो, ठीक है, हिंदी में। अद्वैत्य प्रीचर, प्रीचर होता है स्पीच देने वाला, मोटिवेशनल स्पीकर आजकल बोलते हैं जिनको, वो प्रीचर, वैसे प्रीचर वाले उपदेश देते हैं, डिफरेंस होता है इसके बीच में, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे बात की गई है जो संसार और जीवन जो है दोनों ही मिथ हैं एक तरीके से, और ये चेंजेस होते रहते हैं, ऐसा कहते हैं आदि शंकराचार्य जी, जो कि ग्रेटेस्ट अद्वैतवाद के जो है परिचर एक तरीके से हैं। तो यहाँ पे सेज आ जाएगा, कहते हैं वो। ओके, रमन्ना महर्षि observed no difference between dreaming and waking states। जो महर्षि रमन्ना है वो डिफरेंस नहीं ऑब्जर्व करते दोनों के बीच में, जो वेकिंग स्टेट्स होती है या फिर ड्रीमिंग जो स्टेट होती है हमारी, उसके बीच में उनको डिफरेंस नहीं लगता। व्हाट ही सैड इज़ दैट, उन्होंने कहा कि इट इज़ द फॉर्म वन अनरियल वर्ल्ड टू द अनदर डैश वर्ल्ड। मतलब एक तो अनरियल वर्ल्ड है, एक तो अवास्तविक संसार है, ठीक है, और एक दूसरा अवास्तविक संसार है। मतलब एक अवास्तविक संसार और एक दूसरा अवास्तविक संसार जो है, दोनों जो है एक दूसरी दुनिया से जुड़ते हैं, मतलब दोनों ही अवास्तविक दुनिया हैं, ठीक है। एक अलग बिल्कुल सपने जैसा, एक अलग से सपने जैसा, एक विचित्र से सपने के जैसा, ठीक है। यहाँ पे रियलिटी मत डाल देना, या रियल वर्ल्ड मत डाल देना, या कंफ्यूजिंग वर्ल्ड मत डाल देना, या अनइमेजिनरी, तो यहाँ पे बिल्कुल फिट हो रहा है। एक अनरियल वर्ल्ड को दूसरे अनरियल वर्ल्ड के साथ मैच कर रखा है। नेक्स्ट, देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन द इमेजेस वन सीज, वन यहाँ पे एवरीवन के लिए यूज़ किया गया है, जो किसी के लिए, किसी को डिनोट करता है। sees when waking up and the images see or he sees during dreams। यहाँ पे कोई अंतर नहीं है, उस काल्पनिक जगह में जो कोई एक देखता है या उस काल्पनिक संसार में जो कोई एक देखता है, वेकिंग अप स्टेज में या फिर इमेजेस इमेजिन करता है, उसके जो ड्रीम्स होते हैं उनके दौरान। अकॉर्डिंग टू दिस ग्रेट सैगे संत महात्मा जी ऑफ द मॉडर्न सेंचुरी, जो
ये मॉडर्न सेंचुरी के जो हमारे संत हैं, ये इनका नाम जो लिया गया है ऊपर। द फर्स्ट आदिचार्य था, क्या नाम था उनका, जो भी है। द फर्स्ट वन इज डे ड्रीम, पहला जो उसमें इमेजन जो करते हैं, पहला तो होता है जो दिन में सपने देखता है, दूसरा जो होता है रात में सपने देखता है। द अनरियल फिलोसफर्स, द यूजुअल फिलोसफर्स, जो यूजुअल फिलोसफर्स होते हैं वो कहते हैं माइंड एंड बॉडी आर द टू एलिमेंट्स एंड माइंड इज द सोर्स ऑफ ऑल डाइवर्स थिंग्स या थॉट्स। ये बड़ी ज़बरदस्त बात लिख रखी है यहाँ पे। जो माइंड और बॉडी है, बहुत सारे फिलोसफर्स मानते हैं कि ये दो एलिमेंट्स हैं, और जो दिमाग होता है वो सोर्स है किसका, जो भी डाइवर्स थॉट्स होते हैं उनका। इन द वेकिंग अप स्टेट, जो वेकिंग अप स्टेट होती है हमारी, जो ये स्थिति है हमारी, इसमें हमारा दिमाग एक्टिव रहता है सारी की सारी टेंशन्स के साथ और डिससेटिस्फेक्शंस के साथ। जो वेकिंग अप स्टेट होती है हमारी, मतलब हम जाग रहे हैं अभी, तो हमारे दिमाग में बहुत सारी चीज़ें चल रही होती हैं एट वन टाइम। बहुत सारी चीज़ें हम सोच रहे होते हैं हमारे दिमाग में, राइट, है ना। कुछ इस तरीके की बात की गई है। और टेंशन्स या डिससेटिस्फेक्शंस बहुत सारी हमारे दिमाग के अंदर एक टाइम पे चल रही होती हैं। सो हैप्पीनेस इज मिसिंग, तो उन डिससेटिस्फेक्शंस के कारण जो हैप्पीनेस होती है, जो खुशी होती है, वो कहीं ना कहीं दब जाती है, छुप जाती है। ड्यूरिंग स्लीप एज द माइंड इज एब्सेंट एंड सो द फिजिकल वर्ल्ड द रियल हैप्पीनेस इज डैश। लेकिन इसके विपरीत जब हम सो रहे होते हैं, है ना, तब हमारा दिमाग कुछ सोच नहीं रहा होता है, और उस समय पे हम इस फिजिकल संसार में नहीं होते हैं, इस भौतिक संसार में नहीं होते हैं, जो कि रियल हैप्पीनेस है हमारी एक तरीके से। जो हमने क्या की है, इज गेन्ड की है, गेन्स की है, या गेन की है, या वॉज गेन की है। तो ये हम जो है गेन करते हैं, उसको सोते समय करते हैं, बिकॉज इट इज़ यूनिवर्सल ट्रूथ। ठीक है, एक ये सबके ऊपर लागू हो जाती है एक तरीके से, सार्वभौमिक सच्चाई के तहत आप इसको ले सकते हो। तो फिर आप ये कहोगे कि सर गेन्स लगाना चाहिए। द रियल हैप्पीनेस गेन्स नहीं होगा, इज गेन्ड। इस सिचुएशन के अकॉर्डिंग इज गेन्ड आएगा। ठीक है, इज MR प्लस के वर्ब का थर्ड फॉर्म। ओके, आगे एक लाइन बचती है, उसको कंप्लीट कर देते हैं। क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हो चुके हैं, बट समझ रहे हैं ना हम लोग, तो इसको समझ लेते हैं। 2 लाइनें हैं। इट इज़ सैड दैट डीप स्लीप, ये कहा जाता है कि जब हम गहरी नींद में होते हैं, वेयर देयर इज़ नो फीलिंग ऑफ बॉडी, जहाँ पे बॉडी की फीलिंग्स नहीं होती हैं, माइंड एंड द वर्ल्ड, जो संसार और दिमाग होता है, इज़ द नेचुरल स्टेट ऑफ ह्यूमन बींग्स, वो स्थिति वास्तविक स्थिति होती है हम ह्यूमन बींग्स की। ओके, 13 सितंबर में हम पहुंच चुके हैं और सेकंड शिफ्ट है ये हमारी। ठीक है, तो चलिए इसके 25 क्वेश्चंस जो भी हमारी शिफ्ट में आए थे इसमें, इसको डिस्कस करते हैं। पार्ट्स ऑफ फॉलोइंग सेंटेंस हैव बीन गिवन एज ऑप्शंस, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट कंटेन एन एरर। मतलब हमें ये सेंटेंस दे रखा है, नीचे सेंटेंस के इसके पार्ट्स दे रखे हैं, उनमें से हमने गलती छांटनी है कि क्या दे रखी है, कहाँ पे दे रखी है, और उस गलती को छांट के हमने अलग ठीक भी करेंगे। हम उस गलती को छांटने के बाद सिर्फ छांट के ही नहीं रखेंगे, उसको ठीक भी करना है हम लोगों ने। ठीक है, तो आई हैव द 100 रीजन्स नोट टू अटेंड द मीटिंग टुमारो। देखो, जब भी ये कहा जाता है ना, देखो ये आ गया 100, यहाँ पे आगे रीजन्स, कारण है, 100 कारण है, लेकिन वो कारण पर्टिकुलराइज्ड सेंस में नहीं है। अगर वो कारण पर्टिकुलराइज्ड सेंस में नहीं है तो आप इसके आगे द नहीं लगा सकते। इसका मतलब गलती कहाँ पे है, यहाँ पे है गलती, आर्टिकल की गलती है। आप इसको ये बोल सकते हो आर्टिकल की गलती है। इसको हम आई हैव द 100 नहीं कहेंगे, इसको हम कहेंगे आई हैव a 100। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, हो जा भाई, ये क्या हो रहा है। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन में एंटोनियम बताना है हमने, जो ब्रैकेट में दे रखा है उसका। आसानी से बता सकते हो आप लोग, मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बता दो। ठीक है, तरीका वही रहेगा, तरीका सिर्फ एक ही है। क्या है, शिफ्ट सेकंड 13 सितंबर 2024, क्वेश्चन नंबर 2
मैंने पूछा है एंटोनियम, फेल्ड का एंटोनियम, एंटोनियम को ANT लिख सकते हो आप लोग, और क्या है वो आपका आंसर। अच्छा, ईडियम बताना है, जो भी हमारा ईडियम है यहाँ पे, ये वाला जो हाईलाइटेड है वो ईडियम है हमारा, उसका मीनिंग बताना है हम लोगों ने, राइट। यहाँ पे देखो, ऑल हिज फ्रेंड्स एडमायर्ड हिम बिकॉज ही वॉज ए स्ट्रेट शूटर। शूटर, यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है, जब भी शूटर वर्ड आता है तो आजकल हमारी जो जनरेशन है, नेक्स्ट जो जनरेशन्स आ रही हैं, सिर्फ और सिर्फ एग्रेशन को शूटर वहीं पे जाएगा, गोलीबारी पे दिमाग, ठीक है। लेकिन गोलीबारी की यहाँ पे बात नहीं हो रही है, सीधा साधा सिंपल व्यक्ति का को हम स्ट्रेट शूटर बोलते हैं ईडियम्स के रूप में। एक्सीलेंट शूटर है ही नहीं, कॉम्प्लिकेटेड एंड कंफ्यूजिंग पर्सन है ही नहीं। स्ट्रेट लिख रखा है तो कॉम्प्लिकेटेड कैसे हो सकता है, कंफ्यूजिंग कैसे हो सकता है। माइजरली एंड पेसिमिस्टिक इंडिविजुअल, बिल्कुल गलत। अ ट्रूली अपराइट स्ट्रेट फॉरवर्ड पर्सन, वेरी गुड, ये सही आंसर है। समझ गए इसको भी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये दे रखा है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इसका है अ लार्ज फ्लैट एरिया सराउंडेड बाय सीट्स यूज्ड फॉर स्पोर्ट्स और एंटरटेनमेंट, उसको हम बोलते हैं एरिना। क्या बोलते हैं, एरिना। एरिना का मतलब देसी भाषा में होता है अखाड़ा। आपको हरियाणा, महाराष्ट्र, यूपी, पंजाब में ज़्यादा नहीं है मेरे ख्याल से, लेकिन पहलवान बहुत हैं वहाँ पे, मिट्टी के खिलाड़ी बहुत हैं। आज के टाइम पे भी कबड्डी नाम का खेल जो है, हमारे हरियाणा और पंजाब का मिट्टी का खेल बोलते हैं हम लोग इसको, ठीक है। महाराष्ट्र में ज़्यादातर आपको रेसलिंग, कुश्ती का, तो वहाँ पे मैट वाली कुश्ती कम चलती है, बट आप ये कह सकते हो कि वहाँ पे जो मिट्टी वाली कुश्ती है ना, वो ज़बरदस्त चलती है, ठीक है। कोई नहीं, ये तो खेल की बातें हैं, खेल से भी मेरा मतलब है ना, इसलिए थोड़ा सा मुझे अच्छा लगता है खेल के बारे में बातें करना। सीनेट क्या होता है? सीनेट होती है मंत्री सभा, मंत्रियों की जो सभा होती है उसको सीनेट बोलते हैं। डिपार्टमेंट आप जानते हैं, गार्डन आप जानते हैं। यहाँ पे स्प्लिट कर रखा है 4 सेगमेंट्स में, सेंटेंस को आइडेंटिफाई करना है वो सेगमेंट जहाँ पे ग्रामेटिकल एरर है, ठीक है। देखो क्या है, आफ्टर आई रिटायर, आफ्टर आई रिटायर यहीं पे गलती होगी, आई रिटायर लिख रखा है भाई, यहीं पे गलती है, चाहे कुछ भी हो लेकिन गलती यहीं पे है, ठीक है, ओके। आई स्टार्टेड, क्योंकि आफ्टर आई रिटायर लिख रखा है और फिर आगे पास्ट में लिख रखा है, तो गलती यहीं पे है, फर्स्ट पार्ट में ही गलती है, ओके। कोई नहीं, सेंटेंस पढ़ो पूरा। आई स्टार्टेड अ सेकेंड करियर एज अ राइटर, ओके, एंड पब्लिश्ड सेवरल बुक्स विच अलाउड मी टू शेयर माई स्टोरीज एंड इनसाइट्स विद अ वाइडर ऑडियंस। तो यहाँ पे है ना, ये पास्ट में दे रखा है ना, तो ये हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस में दे रखा है, तो ये हमारा क्या होगा, ये बात जो है इससे भी पहले हो चुकी है, क्योंकि इसने बाद में स्टार्ट किया है ना राइटर का करियर, तो ये चीज़ पहले हो चुकी है, तो ये चीज़ पहले इससे क्या हो चुकी है, कंप्लीट है ना, पहले कंप्लीट हो चुकी है ना। तो इसके लिए दोनों सेगमेंट्स में क्या करते हैं, पहले फर्स्ट शुरुआत में हम कौन सा टेंस यूज़ करते हैं, पास्ट परफेक्ट, क्योंकि वो काम पहले हो चुका है और वो कंप्लीट भी हो चुका है। तो आफ्टर आई हैड रिटायर्ड, भाई मुझे परेशान कर रहा है ये, आफ्टर आई हैड रिटायर्ड, ठीक है। ऐसे इम्प्रूव कर सकते हैं हम लोग। ऑप्शन देख लेना जिसमें भी, ये रहा बी ऑप्शन, ठीक है। ये थोड़ा सा आगे इसलिए पहुंच गया था, मैंने एडजस्ट कर रखा था इसको कि कोई नहीं, देख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, चल जाएगा ये तो, क्योंकि उसको वहीं पे बताना इंपॉर्टेंट था, ऑप्शंस उसमें रिक्वायर्ड नहीं था, आई थिंक ऑप्शन उसमें रिक्वायर्ड नहीं था बताने के लिए। सेनोनियम बताना है सेलिब्रेट का, सेलिब्रेट का सेनोनियम होता है रिजॉइस, सेलिब्रेट का सेनोनियम, दोनों का मतलब हर्ष उल्लास मनाना, खुशी मनाना, ये सब मतलब आप जो है आसानी से बोल सकते हो, ठीक है, रिजॉइस, ठीक है। सेलिब्रेट हो गया, रिजॉइस हो गया। डोंट क्या होता है, ये होता है भयभीत करना, डराना बोल लो आसानी भाषा में। बिच, बिच निंदा करना, किसी की बुराई करना, ठीक है। एश्योर, किसी को क्या करना, आश्वासन देना, वर्ब्स हैं सारे, ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, फिलअप भरना है हम लोगों ने, ठीक है, प्रॉपर वर्ड इसमें से लेना है। द डैश वॉज डेकोरेटेड विद कैंडल्स एंड चॉकलेट्स एवरीवेयर,
देखो हमारा सबसे पहला वर्ड ले लेते हैं हम, ठीक है। इसमें सबसे पहले हम फ्लोर को लगा के निशान एक तरफ निकल जाएंगे, ठीक है। चलो ठीक है, ये कोई बात नहीं, आंसर भी सही है, फ्लावर हो नहीं सकता। लेकिन ये और ये क्या है, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ तो ये होगी ना, ये और ये क्या है। ये तो फर्श हो गया फ्लोर, ये वाला फ्लावर हो गया फूल, ठीक है। लेकिन इन दोनों को भी हमें थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है एक तरीके से, और इनको जानने की ज़रूरत एक तरीके से रहेगी। ओके, तो इसके बारे में देखो, सबसे पहली चीज़ क्या होती है, ये हो गया हमारा पहले वाला फ्लोर आटा, ये वाला हो गया फर्श, ये वाला हो गया फूल, और ये वाला फ्लोर जो है हमारा क्या होता है, ये वाला फ्लोर होता है फूल, बोल सकते हो आप इसको भी, ठीक है। और एक और फ्लोर एक होता है इसी से रिलेटेड, अब बात तो चल ही रही है, एक और होता है फना एंड फ्लोरा, सुना होगा आपने, फ्लोरा, ठीक है, वो होती है वनस्पति, ठीक है। ओके, तो इसका आंसर सही यही है, उसको फ्लोर को ही डेकोरेट किया गया था कैंडल्स और चॉकलेट्स के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनकरेक्टली स्पेलिंग बतानी है कि कौन सी है इनमें से इनकरेक्ट स्पेलिंग कौन सी है, ठीक है। इनकरेक्ट स्पेलिंग बतानी है। टेंजिबल, टेंजिबल, टेंजिबल जो हमारा है, वैसे होता क्या है टेंजिबल, ए बी एल ई एंडिंग वर्ड है, तो एडजेक्टिव है। इसका मतलब होता है बिल्कुल क्लियर, या फिर स्पष्ट बोल सकते हो, या फिर आप उसको वास्तविक बोल सकते हो, ठीक है, वास्तविक, वास्तविक, ठीक है, रियल, जिसको हम समझने के लिए एक तरीके से बोल सकते हैं, ठीक है। लेकिन हमारा ये स्पेलिंग जो यहाँ पे लिखा हुआ है ना टेंजिबल, ये हमारा एक तरीके से गलत जो है आपका स्पेलिंग है, ठीक है। यहाँ पे ए नहीं आएगा इसमें, ठीक है, ए नहीं आएगा। अच्छा, आंसर तो हमें मिल गया। टेरिडल किसको बोलते हैं, है ना, टेरिडल, टेरिडल मतलब तीसरे स्थान पे जो थर्ड पोजीशन है, उसको हम टेरिडल बोलते हैं। टेराकोटा क्या होता है, टेराकोटा, टेराकोटा क्या होता है, मिट्टी का, मिट्टी का, पक्की मिट्टी का कोई चीज़ है, या उसको बोलते हैं, पक्की मिट्टी को बोल देते हैं टेराकोटा, ठीक है। टेरासाइड, जब भी हम CIDE की बात करेंगे तो वहाँ पे मृत्यु, रिलेटेड टू डेथ, या कोई भी चीज़ वहाँ पे क्या हो रही होगी, ख़त्म हो रही होगी, ठीक है। फ्रेट्रीसाइड, मैट्रीसाइड, इस तरीके के जितने भी वर्ड्स देखने हो, बहुत सारे हैं ये ऐसे, ओके। तो उसमें देखते हैं हम यहाँ पे ये किस चीज़ के बारे में बात कर रहा है। टेरासाइड, टेरासाइड या तो पृथ्वी के बारे में बोल देगा, या हमारे एनवायरनमेंट यानी अर्थ या फिर एनवायरनमेंट का क्या होना, विनाश होना, या ख़त्म, ख़त्म तो नहीं बोल सकते, विनाश बोल लेंगे इसको, ठीक है। अर्थ या फिर हमारा जो एनवायरनमेंट है ना, उसका विनाश। नेक्स्ट भी सेम इसी तरीके का क्वेश्चन है, इनकरेक्टली जो स्पेल्ड जो हमारा यहाँ पे वर्ड है ना, उसके बारे में यहाँ पे बात कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे हमारी स्पेलिंग पहले ही गलत है, ऑकरेंस, ठीक है। यहाँ पे डबल आर आएगा, OCCURRENCE, ऑकरेंस, ये वर्ब होता है। ऑकरेंस का मतलब होता है कोई भी घटना का घटित होना, राइट। हरासमेंट नाउन के रूप में दे रखा है, MENT एंडिंग वर्ड्स नाउन होते हैं। हरासमेंट का मतलब आप जानते हैं, उत्पीड़न, परेशानी, कष्ट, दुख, समस्या बोल सकते हो। सुपरसीड, सुपरसीडेड, सुपरसीडेड इसका स्पेलिंग बोल सकते हैं हम लोग। खेतों में आता है एक सुपरसीड नाम का मशीन, ठीक है। तो वो क्या करता है, वो पछाड़ता है एक तरीके से, पछाड़ना बोल सकते हैं। हरियाणा में पिछोड़ना एक वर्ड होता है, अगर कोई हरियाणा से है तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताए पिछोड़ना क्या होता है, ठीक है। ओके, हमारे एग्जाम्स में आ जाते हैं इस तरीके के वर्ड्स, ठीक है। हरियाणवी में इडियम्स एंड फ्रेजेस होते हैं हमारे यहाँ पे, और वो आते हैं। एक्सेग्रेट आप जानते हैं, वर्ब होती है एक्सेग्रेटेड, एक्सेग्रेटेड इसका स्पेलिंग होता है, और इसका मतलब क्या होता है, किसी भी चीज़ को बढ़ावा देना, बढ़ाना बोल सकते हो। एंटोनियम बताना है हिट का, she hit the target by an inch and lost the gold medal। तो यहाँ पे क्या होगा, हिट का एंटोनियम क्या हो जाएगा, एक तरीके से मिस्ड हो जाएगा आपका हिट का एंटोनियम। टच्ड हो नहीं सकता, बेस्ड हो नहीं सकता, क्लीन्ड यहाँ पे हो नहीं सकता। सिंपल क्वेश्चन है, थोड़ा सा आगे चले जाते हैं, टाइम बच जाएगा हमारा। यहाँ पे ये जो है, इसको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बताना है, इसका क्या है, अ पीरियड ऑफ 10 ईयर्स, ये होता है डिकैड, ये होता है 100 साल का समय, ठीक है।
कितने साल का समय, 100 साल का समय होता है ये। ओके। अच्छा, बायनियम, बाय मैंने बहुत बार बताया आपको, बाय मीन्स टू। बायनियम ये स्पेलिंग टेस्ट में भी पूछा जा सकने वाला जो है आपका एक तरीके से वर्ड है, ठीक है। बायनियम ये हमारा क्या होता है, ये हमारा होता है 2 साल का समय, ठीक है। उसके बाद आपका बच गया लस्ट्रम, ये होता है 5 साल का समय, लस्ट्रम, ठीक है। ओके जी। अच्छा, फिर बताना है अंडरलाइन ईडियम का मीनिंग बताना है हम लोगों ने। माई अंकल लिव्स इन न्यूयॉर्क सो आई लोनली सी हिम वंस अ ब्लू मून। वंस अ ब्लू मून का मतलब होता है कभी कभार, कभी कभार ही देखने को मिलते हैं मुझे मेरे अंकल। नॉट ऑफन वेरी, नॉट वेरी ऑफन, वेरी ऑफन नहीं, नॉट वेरी ऑफन, ठीक है। ओके, ठीक है जी। ऑप्शन नंबर जो है ऑप्शंस में से ढूंढना है क्वेश्चन नंबर 13 में। वन वर्ड सब्स्टिट्यूट दे रखा है, जो बहुत ज़्यादा खाता है उसको बोलते हैं ग्लटन। पेटू, पेटू, पेटू भुक्कड़, ठीक है। शेफर क्या होता है, जो गाड़ी का ड्राइवर होता है, ठीक है, वो शेफर होता है। स्टेवर्ड क्या होता है, स्टेवर्ड जो है जो वायुयान चलाता है, ठीक है। ओके, वैसे उसको पायलट भी बोलते हैं। अच्छा, पायलट की स्पेलिंग भी स्पेलिंग टेस्ट में पूछी जाती है, जो कि आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताओगे। ये होता है शेफ़, जो खाना बनाता है, शेफ़, बावर्ची जिसको हम बोलते हैं, ठीक है। तो जो बहुत ज़्यादा खाता है उसको वो क्या बोलते हैं, ग्लटन। एंटोनियम बताना है हैप्पी का। आई वॉज हैप्पी टू नो दैट शीला पास्ड आफ्टर हर फाइनल एग्जामिनेशन। तो यहाँ पे हैप्पी का जो है क्या बताओगे इनमें से, आप लोग बता दो, आसान ही है क्वेश्चन नंबर 14 का भी क्वेश्चन का आंसर। सिनोनियम बताना है जो भी अंडरलाइन वर्ड है, और अंडरलाइन वर्ड है लेज्योर। वन ऑफ राम्स लेज्योर एक्टिविटीज़ इज़ टेनिस। लेज्योर का मतलब है जिसमें उसको मज़ा आता है, जिस काम को करते हुए उसको आनंद मिलता है, ठीक है। या जब वो खाली वक्त में होता है या फुर्सत के पल जब होते हैं उसके पास, तो वो क्या करता है, वो जो है टेनिस खेलता है। मेन, लैंग्वेज, लीड या फिर रिक्रिएशन, ठीक है। इसका मतलब होगा रिक्रिएशन, ठीक है। रिक्रिएशन इसका जो है आप एक तरीके से बोल सकते हो सिनोनियम। ओके, तो वो भी खाली समय की बात करता है, और लेज्योर भी खाली समय की बात करता है। लीड आप जानते हैं, मेन आप जानते हैं। लैंग्वेज क्या होता है, ओके। लैंग्वेज जो है हमारा क्या होता है, जो बहुत ज़्यादा कमज़ोर होता है। कमज़ोर के लिए एक बड़ा अच्छा वर्ड भी है फीबल, ठीक है, शारीरिक रूप से कमज़ोर, ठीक है। कमज़ोर को बोल सकते हैं, शक्तिहीन को बोल सकते हैं, दुर्बल व्यक्ति को बोल सकते हैं, ये सब मतलब होते हैं। नेक्स्ट वर्ड है मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड ढूंढना है, सब्स्टिट्यूट करना है पुट ऑन को। ये होती है हमारी फ्रेजल वर्ब। 1000 प्लस आपको फ्रेजल वर्ब्स करवा रखी हैं ब्लैक बुक से, सारी देख लो, एक ही वीडियो में मैराथन में भी मिल जाएगी, और 10 अलग अलग पार्ट्स हैं, टोटल 11 पार्ट्स हैं उस प्लेलिस्ट में, आप लोग उनको देख सकते हो जाके। मुझे नहीं लगता कि उनको पढ़ने के बाद आपको फ्रेजल वर्ब में दिक्कत आएगी। वैसे करोड़ों फ्रेजल वर्ब हैं, कोई अंत नहीं है, लेकिन एक बार उनको पढ़ो, आइडिया आएगा कि फ्रेजल वर्ब्स को करना कैसे है, ठीक है। उस टाइम पे हमारे पास थोड़ा सा साधन नहीं थे इतने, एक महीने से ही हमने कुछ जुटाया है चीज़ों को, इस तरीके से आपके सामने टाइप करके पोस्ट कर पा रहे हैं चीज़ों को, क्योंकि मोबाइल से टाइप करना आप समझते हैं कि कितना टाइम कंज्यूमिंग चीज़ है। ओके, तो अभी आपके सामने अगर मैं उनको अभी बनाता फ्रेजल वर्ब्स को, नेक्स्ट एडिशन जब ब्लैक बुक का लेके आएंगे आपके सामने, आप देखना कि फ्रेजल वर्ब्स उससे बाहर कुछ भी नहीं होगा, या जिस तरीके से हम लोग आपको फ्रेजल वर्ब्स करवाएंगे। तो यहाँ पे फ्रेजल वर्ब्स पुट ऑन है, ठीक है। तो पुट ऑन का जो मतलब होता है एज अ फ्रेजल वर्ब, इसका मतलब क्या होता है, देखो, द वेडिंग वॉज पुट ऑन अंटिल जनवरी। इसका मतलब यस, वैसे पुट ऑन का मतलब होता है कपड़े पहनना, ठीक है, लगाना या मेकअप करना, ये सब मतलब बोल सकते हैं। लेकिन यहाँ पे होगा आने वाली है जनवरी में, अंटिल जनवरी तक जो है पुट ऑन नहीं होगी, क्या, वेडिंग, ठीक है। अच्छा, मुझे एक बात बता सकते हो, वेडिंग और मैरिज में क्या डिफरेंस है, वेडिंग और मैरिज में क्या डिफरेंस है भी कि नहीं है, पहले तो ये बताओ, है भी कि नहीं है, बताना मुझे, ठीक है। तो वॉज पुट ऑन, ये तो भाई पुट ऑन तो फिर ये होगा, गलत हो गया फिर ये तो बात है ना। पुट ऑन, द वेडिंग वॉज पुट ऑन, नहीं भाई ये तो गलत बात होगी।
तो इसमें से नीचे जो पुट है ना, पुट के साथ जो आपकी फ्रेजल वर्ब बन रही हैं वो इनमें से आएगी कौन सी? यहाँ पे ऑन नहीं आएगा, मतलब कहने का ये है। जो ऑप्शन के अनुसार या क्वेश्चन के अनुसार हम चीज़ें कर रहे हैं वो करना है। पुट ऑन का मतलब तो होता है कपड़े पहनना जैसे, तो ये तो चीज़ यहाँ पे हो नहीं सकती, नहीं हो सकती ना। तो दूसरे पहले नंबर पे जो ऑप्शन लिख रखा है हमारा पुट इन लिख रखा है, इसका मतलब होता है आप जो है किसी भी चीज़ को एफर्ट देते हो, अपना प्रयास करते हो, अपना योगदान देते हो जब आप। इसका मतलब हमारा आंसर एक तरीके से ये भी नहीं हो सकता। फिर है दूसरे नंबर पे पुट ऑफ। पुट ऑफ का मतलब होता है टालना। कहीं ना कहीं ये आंसर हो सकता है हमारा, क्योंकि अनटिल लिख रखा है ना, तब तक, कब तक? जनवरी तक, अनटिल के बाद दे रखी है। वेडिंग को जो है पुट ऑफ कर दिया गया है, था पुट ऑफ कर दिया गया था, कब तक? जनवरी तक। तो हो सकता है ये आंसर है वो हमारा। पुट डाउन क्या होता है? किसी चीज़ के नीचे रखना या किसी को नीचा दिखाना, ठीक है, किसी को नीचा दिखाना आप पुट डाउन बोल सकते हो। पुटअप का मतलब क्या होता है? पुटअप का मतलब होता है या तो इकट्ठा करना चीज़ों को, या कहीं पे ठहरना, या किसी को आश्रय देना, किसी को आश्रय देना। तो ऑप्शन नंबर बी ही हमारा राइट आंसर होगा। पुट ऑन नहीं होगा, पुट ऑफ होगा। पुट ऑन का मतलब होता है कपड़े पहनना, लेकिन यहाँ पे कपड़े पहनने या मेकअप करने ऐसी चीज़ों की बात नहीं हो रही, यहाँ पे बात हो रही है स्थगित करने की। तो यहाँ पे पुट ऑफ होगा हमारा फ्रेजल वर्ब। वॉइस बनाना है, बड़ा आसान सेंटेंस दे रखा है, इसको भी आपने बनाना है। द चिल्ड्रन हैव मेड द बॉक्स, ठीक है। ऑप्शन देख लो आप लोग, पॉज करके अभी दे दो आंसर मुझे नीचे, बाद में भी दे सकते हो, पहले पूरा वीडियो देख लो, या अभी भी दे सकते हो मुझे। बड़ा आसान है, बड़ा आसान है। अच्छा, जम्बल्ड ऑर्डर में दे रखे हैं सेंटेंसेस, 4 दे रखे हैं ABCD करके, बिल्कुल सही है। इनको अरेंज करते हैं, ठीक है। देखो, द अपर पार्ट ऑफ द रिवर कॉन्टिन्यूस रेन ऑन वीक देयर हैड बीन ड्यूरिंग द प्रीवियस। अब यहाँ पे देखो, इस वीक वाले को हम पहले नंबर पे नहीं ले सकते, नहीं ले सकते। वीक वाले को पहले नंबर पे हम बिल्कुल भी नहीं लेके आ सकते, नहीं लेके आ सकते ना, राइट है। उसके बाद एक कॉन्टिन्यूस रेन है, बी से स्टार्ट भी नहीं हो रहा, तो बी वाला भी पहले नंबर पे नहीं आ सकता। बी से कोई भी सेंटेंस स्टार्ट नहीं हो रहा है, या तो ए से हो रहा है या फिर आपका हो रहा है डी से, ठीक है। डी से हो रहा है, ए से हो रहे हैं 2 और डी से हो रहे हैं ये 2। तो इसका मतलब दोनों में जो है बराबर का वजन है, डी वाले में भी और ए वाले में भी। तो अब हमें क्या करना चाहिए? अब हमें थोड़ा सा जोड़ के देखना चाहिए चीज़ों को, और फिर हमें जो है थोड़ा सा आगे बढ़ने की कोशिश करनी चाहिए, ठीक है। तो पहले हम जोड़ के देखेंगे, फिर हम जो है आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। अच्छा, ए से देखना चाहो तो देख सकते हो आप लोग, कौन से देखें? हम देख लेते हैं ABCD ऑप्शन से, देखोगे, देख लो। द अपर पार्ट ऑफ द रिवर कॉन्टिन्यूस रेन ऑन वीक देयर हैड बीन ड्यूरिंग द प्रीवियस। ये कुछ बात नहीं बन रही है। ड्यूरिंग द प्रीवियस इसने ख़त्म कर दी चीज़। इसको देखो, द अपर पार्ट ऑफ द रिवर ड्यूरिंग द प्रीवियस वीक देयर हैड बीन कॉन्टिन्यूस रेन ऑन, यहाँ पे भी बात नहीं बनी। इसका मतलब ये दोनों ही गलत है। इसका मतलब क्या है? हमारा सेंटेंस डी से स्टार्ट होगा, ठीक है। अब किसको लोगे? अब इसको ही ले लो, बी वाले को ही, ठीक है। ड्यूरिंग द प्रीवियस, उसके बाद क्या है? वीक, हाँ, पिछले वीक के दौरान। देयर हैड बीन कॉन्टिन्यूस रेन ऑन द अपर पार्ट ऑफ द रिवर। वेरी गुड। बस अब मुझे ए ऑप्शन देखना ही नहीं है, ठीक है। आप देखना चाहो तो देख लो, नहीं तो ए ऑप्शन मुझे अब देखना ही नहीं है। वॉइस का क्वेश्चन है, दे आर ऑर्गेनाइजिंग अ कंसर्ट फॉर चैरिटी। ये भी मुझे आप लोग बना के बता सकते हो, ठीक है। ये भी मुझे आप लोग बना के बताओगे, राइट। और वो बता देना, वॉइस के सारे वॉइस के क्वेश्चंस वाइट बोर्ड पे बनाने हैं या नहीं बनाने हैं। मैं आपसे हर पार्ट में पूछ रहा हूँ ये चीज़, ठीक है, कोई बात नहीं। अब देखो, यहाँ पे फिर से जम्बल्ड सेंटेंसेस दे रखे हैं 4, इनको भी बनाते हैं। व्हेन वी कनेक्ट दिस डिज़ाइन विद ए वायर, यानी कि दिस डिज़ाइन की बात कर रखी है ना, और व्हेन की बात कर रखी है।
दिस डिज़ाइन की बात करें तो कोई डिज़ाइन बनाया होगा, इसका मतलब ए पहले नंबर पे नहीं हो सकता, ये ध्यान रखना। इलेक्ट्रिसिटी फ्लोज द metal stripes were put in a sulfuric acid solution. He made 2 stripes of different metals. C भी पहले नंबर पे नहीं हो सकता, ठीक है। और these metal दे रखा है, ये भी पहले नंबर पे नहीं हो सकता, पहले नंबर पे हमारा डी होगा, ठीक है। पहले नंबर पे क्या होगा, डी होगा। और पहले नंबर पे डी दे रखा है तो ए के ऑप्शन में दे रखा है ऑप्शन नंबर बी में। और अब इसको हम चेक करते हैं। अल्सेंड्रो वोल्टा ये साइंटिस्ट का नाम है, डिस्कवर्ड इलेक्ट्रिक बैटरी। उसके बाद ही मेड 2 स्ट्राइप्स ऑफ डिफरेंट मेटल्स, वेरी गुड। दीज मेटल्स, देखो जुड़ रही है ना ये चीज़ इससे। दीज मेटल्स वर पुट इन सल्फ्यूरिक एसिड सॉल्यूशन। फिर इस सॉल्यूशन में क्या हुआ, इसके साथ कनेक्ट किया गया, जो भी ये जो डिज़ाइन बना था ये, इसके साथ एक वायर को कनेक्ट किया गया जिससे इलेक्ट्रिसिटी बनी। इसका मतलब बैटरी बनाई थी उन्होंने, अल्सेंड्रो वोल्टा, राइट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्लोज टेस्ट। क्लोज टेस्ट भी देख लो भाई हमारा। अर्थक्वेक इज द डैश ब्रेकिंग एंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ सब्सटेंशियल पोर्शन ऑफ द अर्थ्स आउटर रॉकी क्रस्ट। मतलब जो अर्थक्वेक है वो इनोवेटिव है, एक्सपेंसिव है, डेलिब्रेट है या एब्रेप्ट है। तो अर्थक्वेक जो है क्या है, वो एब्रेप्ट है, ठीक है। एब्रेप्ट का मतलब क्या होता है, एब्रेप्ट का मतलब होता है अचानक से जब कोई चीज़ आती है। इनोवेटिव नहीं है, एक्सपेंसिव का यहाँ पे मतलब नहीं बनता, डेलिब्रेट का भी यहाँ पे कोई मतलब नहीं बनता, ठीक है। तो अर्थक्वेक जो है एक अचानक से होने वाली ब्रेकिंग और डिस्प्लेसमेंट सब्सटेंशियल पोर्शंस की जो अर्थ के हैं उनकी आउटर रॉकी क्रस्ट की एक अचानक होने वाली एक घटना है, ठीक है, क्या, अर्थक्वेक। उसके बाद ड्यूरिंग एन अर्थक्वेक रॉक डिस्टर्बेंसेस कैन कॉज रिवर्स टू चेंज देयर फ्लो, वेरी गुड। जब अर्थक्वेक होगा तो रॉक डिस्टर्बेंसेस के कारण जो रिवर्स होती हैं उनको अपना फ्लो चेंज करना पड़ता है। लैंडस्लाइड्स क्या होती हैं फिर, बाय अर्थक्वेक्स कैन कॉज सिग्निफिकेंट डिस्ट्रक्शन एंड लॉस ऑफ लाइफ, ट्रिगर्ड, सबड्यूड, ब्लॉक्ड या फिर प्रिवेंटेड। तो यहाँ पे इसका मतलब होगा ट्रिगर्ड। जो लैंडस्लाइड है वो ट्रिगर्ड हो जाती हैं। ट्रिगर्ड का मतलब होता है कि कोई स्पेशल जब कोई चीज़ हो जाती है, अब स्पेशल चीज़ क्या होगी, अर्थक्वेक आ गया। अर्थक्वेक के कारण जो लैंडस्लाइड्स हैं, जो बड़े बड़े भूस्खलन होते हैं, जो बड़े बड़े पत्थर होते हैं, जो बड़े बड़े पत्थरों के टुकड़े होते हैं, जो लैंडस्लाइड्स जिनको हम एक तरीके से बोलते हैं, हिंदी में भूस्खलन इसके लिए एक शब्द होता है, वो जो है बहुत क्या होता है उनका, बहुत ज़्यादा मतलब एक तरीके से क्या करते हैं वो एक जगह से दूसरी जगह पे सरक जाते हैं और उनके कारण क्या होता है, लॉस ऑफ लाइफ होता है और डिस्ट्रक्शन बहुत ज़्यादा होता है, नुकसान बहुत ज़्यादा होता है। सुनामीज आर अ डैश ऑफ डैमेजिंग वेव्स कॉज्ड बाय लार्ज अर्थक्वेक्स दैट ओकर अंडर द ओशन। जो सुनामी होती हैं वो आपको पता है कि समुद्र के नीचे आने वाली चीज़ें होती हैं। अब सुनामी समुद्र के ऊपर आती हैं और सुनामी जो है आती किस कारण से है, जो ऑकरेंस होती है अंडर द ओशियंस, किसकी, अर्थक्वेक की। अर्थक्वेक जब समुद्र के नीचे जो है नीचे के पोर्शन में आता है तो उसके कारण ऊपर जो है सुनामी आपको देखने को मिलती है। तो देयर आर ए डैश ऑफ डैमेजिंग वेव्स, देयर आर ए इंटरप्शन, अरेस्ट, डिसऑर्डर या सक्सेशन यहाँ पे सही हमारा रहेगा। इसका मतलब क्या है कि एक चीज़ के बाद दूसरी चीज़, मतलब नीचे तो आया अर्थक्वेक समुद्र के नीचे, ठीक है, और फिर अर्थक्वेक के कारण ऊपर, उसके बाद फिर क्या आ गई, सुनामी, ठीक है, सरफेस पे। ओके, तो एक के बाद दूसरी चीज़, तो सक्सेशन उस चीज़ को हम बोलते हैं। अर्थक्वेक्स रेयरली डायरेक्टली किल एनीवन, अर्थक्वेक्स जो है रेयरली किसी को मारते हैं। मैनी डैश एंड इंजर्स आर कोज्ड बाय फॉलिंग डेब्रीज एंड द फॉल ऑफ स्ट्रक्चर्स। कहने का मतलब क्या है यहाँ पे, देखो अर्थक्वेक्स रेयरली मैनी आपके क्या, यहाँ पे ऑप्शंस कहाँ गए,
ये रहे, चलो काम चल गया, यहाँ पे रखना चाहिए था ऑप्शंस को। सर्वाइवल, फर्टिलिटीज़ या फिर ड्यूरेबिलिटी या फिर वाइएबिलिटी, यहाँ पे होगा हमारा फर्टिलिटीज़। मैनी फर्टिलिटीज़, फर्टिलिटीज़ का मतलब क्या होता है, जब भी कोई दुर्घटना होती है उसके कारण जब भी डेथ्स वगैरह होती हैं, ठीक है। तो मैनी फर्टिलिटीज़ एंड इंजर्स, जो बहुत सारी मौतें होती हैं, मृत्यु होती हैं, और जो इंजरी होती हैं जो कॉज्ड होती हैं किसका, डेब्रीज, जो मलबे होते हैं, डेब्रीज मतलब मलबा, ठीक है। मलबा क्या होता है, बड़ी बड़ी चट्टानें टूट जाती है, बिल्डिंग टूट जाती हैं, उनको हम एक तरीके से मलबा, जब भी कोई चट्टानें चीज़ें टूटेंगी तो वो काम की थोड़ी ना रहेंगी हमारे, तो वो मलबे में चेंज होगी, ठीक है। और किसके स्ट्रक्चर, जो स्ट्रक्चर होता है किसका, चट्टानों का, उसके गिरने के कारण या उनके ढांचों के ख़राब होने के कारण जो इंजरीज़ या फिर जो फैटिलिटीज़, जो मृत्यु और जो दुर्घटनाएं एक तरीके से होती हैं, चोटें जो आती हैं, वो बहुत ज़्यादा खतरनाक दुखदाई होती हैं। मौत का यहाँ पे कोई ख़ास मतलब नहीं बनता है। द मौत मतलब बहुत ख़तरनाक टाइप की मौत होती है उस टाइम पे। कहने का मतलब इसका ये नहीं है कि जब अर्थक्वेक आता है तो मौत नहीं होती, बहुत होती हैं भाई। द डैश ऑफ एन अर्थक्वेक रियलाइज ऑन हाउ मच एंड हाउ फार रॉक क्रैक्स एंड शिफ्ट्स, डेप्थ, कॉर्प्स, डिसिप्लिन या फिर मैग्नीट्यूड। तो जो डैश होता है किसका, अर्थक्वेक का, क्या, मैग्नीट्यूड, उसकी तीव्रता, उसकी स्पीड। पता है आपको कितने प्रकार का होता है अर्थक्वेक, 3 प्रकार का। बताना मुझे कौन कौन सा होता है, 3 प्रकार का। आई थिंक जहाँ तक मुझे याद आ रहा है 3 प्रकार का होता है अर्थक्वेक। तो जो अर्थक्वेक का मैग्नीट्यूड है, जो उसकी तीव्रता है, वो जो है इस बात के ऊपर डिपेंड करती है कि जो हमारी जो रॉक्स होती हैं, ठीक है, जो हमारी रॉक्स होती हैं, चट्टानें होती हैं, वो कितनी टूटी हैं, कितना उनके अंदर क्रैक आया है, या फिर कितनी वो शिफ्ट हुई है। मान लो यहाँ पे थी ये रॉक, इसमें कितना शिफ्टिंग हुआ है, इस तरफ या इस तरफ, किस तरफ, ठीक है। तो उस चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है, वो किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है, वो जो है मैग्नीट्यूड के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। ओके, मैं आप जो है 3rd शिफ्ट सितंबर 13 2024 के 3rd शिफ्ट पे हम लोग पहुंच चुके हैं। CGL 2024 के PYQs हम जो है कर रहे हैं, ठीक है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ओनली इंग्लिश के, ठीक है। इस PDF को आप डाउनलोड कर सकते हो, वीडियो रिकॉर्ड करने से पहले मैंने टेलीग्राम चैनल पे इसको डाल दिया है, राइट। एक एक PDF आज तक का अभी जो है आप डाउनलोड कर सकते हैं, राइट, ठीक है जी। अच्छा, ओके, बात करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन से। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि दूसरा चैनल है एक अपना, शिक्षा और अध्ययन, ठीक है, उसको है ना आप सब्सक्राइब कर दो, ताकि थोड़ा सा दूसरा साथ में एक चैनल और डेवलप कर लेते हैं, ठीक है। चलो फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे एंटोनियम बताना है अंडरलाइन वर्ड का। द वॉर वॉज फॉलोड बाय अ लॉन्ग पीरियड ऑफ प्रोस्पेरिटी। सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि प्रोस्पेरिटी का मतलब यहाँ पे क्या होता है। प्रोस्पेरिटी का मतलब होता है समृद्धि, सुख, समृद्धि, समृद्धि, राइट, ठीक है, समझ रहे हैं आप इस बात को। तो इसका हमने क्या बताना है, एंटोनियम बताना है। सिक्योरिटी का मतलब आप समझते हैं, सिक्योरिटी का मतलब हो गया सुरक्षा। एफ्लुएंस का मतलब क्या होता है, संपन्नता, साधन संपन्नता, है ना। ओके, नाउन के रूप में लोगे इसको भी नाउन के रूप में लोगे, इसको भी नाउन के रूप में लोगे। अच्छा, सिक्योर, सिक्योर का मतलब क्या होता है, सिक्योर का मतलब एक तरीके से सुरक्षित आप बोल सकते हो, इसको भी नाउन के रूप में लोगे। फेलियर, फेलियर हमारा इसका आंसर रहेगा, ठीक है, फेलियर हमारा असफलता हो जाएगा, इसका आंसर यहाँ पे रहेगा, ठीक है। द वॉर वॉज फॉलोड बाय अ लॉन्ग पीरियड ऑफ प्रोस्पेरिटी। ओके ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐसे ऑप्शन को ढूंढना है जो कि सब्स्टिट्यूट कर सकता है इस अपने ग्रुप ऑफ वर्ड को, या सेंटेंस को बोल सकते हो आप, ठीक है, या फ्रेज को बोल सकते हो आप लोग। एन इम्पोर्टेंट पर्सन हु रिप्रेजेंट्स हिज और हर कंट्री इन अ फॉरेन कंट्री। एक ऐसा व्यक्ति जो अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट करता है दूसरी कंट्री में, फॉरेन कंट्री में, तो उसको हम एम्बेसडर बोलते हैं। क्या बोलते हैं,
एम्बेसडर, इसके लिए शब्द होता है हिंदी राजदूत, ठीक है, राजदूत। एनोनिम्स क्या होता है? एनोनिम्स का मतलब होता है गुमनाम, जिसको जानते ही नहीं है, बेनाम। एमेतुर होता है शौकीन, शौकिया या शौकीन। अल्ट्रिस्ट कौन होता है? परोपकारी, जो दूसरों के भलाई के कार्य करने में ज़्यादा मतलब इंटरेस्टेड रहता है। पैसिव वॉइस बताना है गिवन सेंटेंस का। यहाँ पे दे रखा है मराठा मेड पैनकेक्स यस्टरडे, तो यहाँ पे आपका पैसिव वॉइस आपने इसका बताना है। बड़ा आसान है, इसको आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। एज़ यूजुअल जिस तरीके से मैंने पहले क्वेश्चन पूछे आपसे उसी तरीके से। थर्ड शिफ्ट 13 तारीख 9वां महीना 2024 का क्वेश्चन ये है। और क्वेश्चन नंबर जो भी आपका है, ठीक है, 4th है, 5th है, 3rd है, जो भी आपका क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, एक स्टेटमेंट दे रखी है, उसको अलग अलग सेगमेंट्स में दे रखा है, रीअरेंज करना है उन सेगमेंट्स को एक कोरेंट स्टेटमेंट में, या एक सही मीनिंगफुल इसका एक जो है क्या बन जाए, एक सेंटेंस बन जाए, ठीक है। ऑल्सो बेनिफिट फ्रॉम नोइंग देयर आर सेवरल रीजन्स वाई इवन पेरेंट्स वुड मोर अबाउट हाउ एंड वाई चिल्ड्रन डू द थिंग्स दैट दे डू। अभी यहाँ पे देखो, ऑप्शंस के थ्रू मैं चला जाता हूँ ताकि मेरा टाइम कम लगे। पी से स्टार्ट हो रहा है, ये भी पी से स्टार्ट हो रहा है। कुछ समय के लिए डेफिनेटली तो मैं रोक नहीं सकता, बट कुछ समय के लिए मैं रोक सकता हूँ और इनमें से एक ऑप्शन को मैं ट्राई कर सकता हूँ। मैं सी को उठा लेता हूँ, राइट। पी को देखो, पहले तो ये देखो पी को उठा तो रहे हैं, लेकिन ये देखो पी को पहले नंबर पे ले सकते हैं कि नहीं। देयर आर सेवरल रीजन्स, ले सकते हैं पहले नंबर पे, ठीक है, ओके। तो देयर आर सेवरल रीजन्स, उसके बाद आया वाई इवन पेरेंट्स वुड, फिर आया ऑल्सो बेनिफिट फ्रॉम नोइंग, फिर आया मोर अबाउट हाउ एंड वाई चिल्ड्रंस डू द थिंग्स दैट दे डू। बिल्कुल सही सीक्वेंस है आपका। बिल्कुल सही सीक्वेंस हमारा ये दे रखा है। इससे एक मीनिंगफुल जो है सेंटेंस हमारा बन जाता है, या मीनिंग निकल के आता है इसका। एप्रोप्रिएट ईडियम का मतलब बताना है, सही मतलब बताना है। राधिका स्टूड बाय मोनिका साइड थ्रू थिक एंड थिन, बहुत बार कर चुके हैं हम। ब्लैक बुक की प्लेलिस्ट में 80+ वीडियोस पड़े हैं। अगर किसी को ईडियम्स एंड फ्रेजेस में प्रॉब्लम आ रही है तो वो प्लेलिस्ट देख डालो पूरी, ठीक है। दोनों ही चैनल्स पे पड़ी है वो सेम प्लेलिस्ट, स्किल IQ पे भी है और शिक्षा और अध्ययन पे भी है। दोनों पे जाके देख सकते हो। उसमें टेस्ट्स भी करवा रखे हैं, ठीक है। 19 टेस्ट एक हैं और 16 टेस्ट एक हैं विद एक्सप्लेनेशन, जितने भी हमसे हो सकती है। अच्छे लगे तो ज़रूर से आप देख सकते हो। इतने तो टेस्ट हो गए, और फिर उसके बाद मैराथन वीडियोस भी पड़े हैं, इन्हीं को जोड़ के, टेस्ट्स को जोड़ के। जो मैराथन में देखना चाहता है वो मैराथन में देख सकता है एक वीडियो के रूप में, और जो अलग अलग पार्ट्स वाइज देखना चाहता है वो पार्ट्स वाइज देख सकता है, ठीक है। वो आपकी मर्जी है। तो वहाँ से मुझे नहीं लगता कि आपकी ईडियम्स एंड फ्रेजेस में कोई गलती हो सकती है या कोई बच जाएगा, ठीक है। तो थ्रू थिक एंड थिन का मतलब क्या होता है? परिस्थिति चाहे अच्छी हो चाहे बुरी हो, मैं हर हालत में आपका क्या करूँगा, साथ दूंगा। तो अंडर ईजी सिचुएशंस वेयर इन शी कुड एंश्योर मोनिकाज सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, नॉट इवन ईजी सिचुएशन। वो ये कह रहा है कि मैं डिफ़िकल्ट सिचुएशन में भी, ठीक है, ये कह रही है राधिका मोनिका को, डिफ़िकल्ट सिचुएशन में भी मैं जो है मोनिका की साइड लूँगी। तो ऑप्शन नंबर ए हो नहीं सकता। इन ऑल हैप्पी मोमेंट्स, यहाँ पे हैप्पी मोमेंट्स ने काम ख़राब कर दिया। अंडर ऑल कंडीशंस, बस आगे देखो ही मत, निशान लगा दो। नो मैटर हाउ चैलेंजिंग और डिफ़िकल्ट, कौन सी भी सिचुएशन हो, चाहे चैलेंजिंग हो, चाहे डिफ़िकल्ट हो, चाहे आसान हो, मैं आपके साथ खड़ी हूँ। तो इसलिए सी आंसर हमारा सही आएगा, थ्रू थिक एंड थिन का आंसर। अच्छा, सब्स्टिट्यूट करना है। ए पर्सन हु इज़ अनश्योर अबाउट गॉड्स एग्जिस्टेंस, जो गॉड की एग्जिस्टेंस के बारे में अपने विचार ज़्यादा नहीं देता तो उसको संशयवादी इंसान बोलते हैं, ठीक है, संशयवादी। और वो एक ऐसा पर्सन होता है जिसको एक वर्ड में एग्नोस्टिक के रूप में जानते हैं हम लोग। एग्नोस्टिक, संशयवादी, जो श्योर नहीं है कि भगवान की एग्जिस्टेंस है कि नहीं है। इग्नोरेंट, जिसको इग्नोर कर दिया गया है, जिसको
एक तरीके से इग्नोर कर दिया गया है, या जिसको कुछ नहीं पता, अज्ञानी। एथीस्ट, एथीस्ट जो कि नास्तिक है, और थीस्ट जो आस्तिक है, जो भगवान में विश्वास करता है। ये भगवान में कतई विश्वास नहीं करता, ये श्योर नहीं है कि भगवान है कि नहीं है। ठीक है, इन तीनों बातों में मतलब बनता है कुछ अलग अलग। ठीक है, एक जैसे जो है सिचुएशन में हम इनको यूज़ नहीं कर सकते। मीनिंग बताना है सेनोनियम अंडरलाइंड वर्ड का। हिज अप्रोच वॉज फिल्ड विद सच प्रेजर्वेंस दैट इट वॉज डिफ़िकल्ट टू ओवरलुक हिज मेरिट। तो यहाँ पे प्रेजर्वेंस का मतलब क्या होता है? ओके, प्रेजर्वेंस का मतलब क्या होता है? प्रेजर्वेंस का मतलब रहेगा दृढ़ता। क्या रहेगा? दृढ़ता। हिज अप्रोच वॉज फिल्ड विद सच प्रेजर्वेंस, उसकी जो अप्रोच थी वो भरी हुई थी किससे? दृढ़ता से। दैट इट वॉज डिफ़िकल्ट टू ओवरलुक हिज मेरिट, इसलिए उसके ऊपर से उसके ऊपर जो है आसान था, उसके आसान नहीं था उसके ऊपर जो है ध्यान रखना या उसके मेरिट्स के ऊपर। ठीक है, तो इनमें से प्रेजर्वेंस का जो क्या बोलते हैं उसको, सेनोनियम, सेनोनियम है ना, हाँ सेनोनियम। इनमें से प्रेजर्वेंस का जो सेनोनियम है वो हमारा क्या हो सकता है? इग्नोरेंस तो हो नहीं सकता, सेनोनियम ढूंढना है। इसका मतलब दृढ़ता होता है। इग्नोरेंस का मतलब आप नाउन के रूप में लोगे। इग्नोरेंस का मतलब तो जो एक तरीके से नकार दिया गया है, जिसको कुछ नहीं पता, मूड, मूर्ख एक तरीके से व्यक्ति है। अच्छा, डोज्डनेस, डोज्डनेस इसका सही आंसर रहेगा। ठीक है, डोज्डनेस का मतलब भी दृढ़ता एक तरीके से रहता है। ठीक है, या जो टले ना, अटल, अटलता इसको बोल सकते हो क्योंकि नाउन के रूप में यूज़ किया गया। रेलेक्टेंस, रेलेक्टेंस का मतलब होता है अनिच्छा, जिसकी इच्छा ही नहीं है। अच्छा, मोनोटोनस जो है वर्ड पहले भी आ चुका है, नीरस एकदम से। ठीक है, जिसमें कोई मज़ा ही नहीं है, अनइंटरेस्टिंग, डल बोल सकते हो एक तरीके से, डल। ठीक है, मोनोटोनस। ठीक है, नीरस एकदम से। अच्छा, एक ऑप्शन बताना है जो कि सब्स्टिट्यूट कर सकता है अंडरलाइन जो वर्ड है या सेगमेंट है उसको। एवरीवन कॉल्ड द रिपोर्टर अ डेयर डेविल आफ्टर ही केम बैक सेफली फ्रॉम द वॉर जोन। हर कोई उसको उस रिपोर्टर को डेयर डेविल बोल रहा था क्योंकि वो जो है वॉर से जो है एक तरीके से वॉर जोन से वो वापस एक तरीके से लौटा था, जिंदा लौटा था, तो डेयर डेविल ही है। मतलब वो एक निडर व्यक्ति है। क्या है? जिसके मन में डर नहीं है, वो पर्सन डेयर डेविल होता है। ठीक है, ए कॉमन मैन नहीं हो सकता, कॉमन मैन वो। एन इनसिग्निफिकेंट मैन भी नहीं हो सकता। फियरलेस मैन बिल्कुल है। हाइपोक्राइट वो बिल्कुल भी नहीं है। तो वो डर नहीं है उसके अंदर, वो फियरलेस है, उसके अंदर डर नहीं है, इसीलिए वो डेयर डेविल है और इतनी खतरनाक जगह से भी वो रिपोर्टिंग करके वापस जो है लौटा। पार्ट्स दे रखे हैं सेंटेंस के, उसको जो है अंडरलाइन भी कर रखा है और ढूंढना है हमने उस पार्ट को जिसमें एरर है, और अगर एरर नहीं है तो नो एरर ऑप्शन दे रखा है एक, उसको हमने चूज़ करना है। ऑल दो द टीम हैड ट्रेंड diligently for months, they had still overwhelmed by the opponent's unexpected tactics। बड़ा अच्छा जो है ये हमें एक सेंटेंस यहाँ पे एक तरीके से दे रखा है, और इस सेंटेंस को हमने एक तरीके से इसका हमने आंसर एक तरीके से ढूंढना है। ठीक है, किस जो है पार्ट में गलती है। ठीक है, अगर किसी पार्ट में कोई गलती नहीं है, राइट, अगर किसी पार्ट में कोई गलती नहीं है तो आप वहाँ पे क्या कर सकते हो, नो एरर का ऑप्शन हमारे पास दे रखा है, उसको हम जो है ले सकते हैं। ठीक है, देखो अब इसमें ढूंढते हैं गलती। ऑल्दो द टीम हैड ट्रेंड डिलिजेंटली फॉर मंथ्स, क्योंकि टीम को जो है, यद्यपि टीम को जो है बड़े अच्छे तरीके से ट्रेन किया जा चुका था, ये चीज़ बड़े अच्छे तरीके से हो चुकी थी। दे हैड स्टिल ओवरवेम्ड, दे हैड स्टिल ओवरवेम्ड नहीं हो सकता। ठीक है, दे हैड स्टिल ओवरवेम्ड नहीं हो सकता, और फिर ये बाय ने इंडिकेशन किया कि पैसिव वॉइस का सेंटेंस है। ठीक है, तो यहाँ पे दे हैड नहीं होगा, दे वर होगा। ठीक है, दे वर होगा। ओके, दे वर still overwhelmed by the opponent's unexpected tactics। ओके,
उनको अभी भी ओवरवेम्ड जो है किया जा चुका था। किसके द्वारा किया जा चुका था? जो ओपोनेंट की अनएक्सपेक्टेड जो टैक्टिक्स थी उनके द्वारा। तो ऑप्शन नंबर बी में हैड की जगह पे क्या होगा? वर होगा। ठीक है, ओके। थोड़ा सा एक्सप्लेन करना और चाहिए था इस सेंटेंस को, उसके लिए वाइट बोर्ड की भी ज़रूरत होती, लेकिन इतना भी काफ़ी है। एंटोनियम बताना है हमने बैबल्स का। इफ समवन बैबल्स इट मीन्स दे टॉक इन कंफ्यूज्ड और एक्साइटेड वे। बैबल्स मतलब कंफ्यूजिंग और एक्साइटिंग वे में बात करता है। कंफ्यूजिंग ही होगा ज़्यादातर तो। बैबल्स में बड़बड़ाना, बैबल्स मतलब बड़बड़ाना। ठीक है, बड़बड़ाना मतलब जिससे बात समझ में ही नहीं आई, इसका मतलब ये है कि उससे उसकी बात समझ में ही नहीं आ रही, तो उसका एंटोनियम बताना। उसका एंटोनियम होता है क्वाइट। एक QUITE होता है, इसका मतलब बताओगे मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के क्या होता है? इसको भी क्वाइट बोलते हैं। विद पार्ट ऑफ स्पीच बताना है। ठीक है, अच्छा आंसर आ गया भाई हमारा क्वाइट, इसका बेबल्स का एंटोनियम। गॉसिप्स होता है बातें, टॉकेटिव होता है बहुत ज़्यादा बैतूनी, और रेंट्स, रेंट्स भी अच्छा वर्ड है, अपनी वोकैब में शामिल कर लो। इसका मतलब भी बेबल्स होता है, बड़बड़ाना। जो चिल्ला के बोलता है, तेज़ बोलता है, ठीक है, उसको हम रेंट्स एक तरीके से नाम दे देते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 11। एंटोनियम बताना है वर्ड का, इसका जो ब्रैकेट में डाल रखा है। आकाश वेंट टू सेल हिज यूनिफॉर्म। सेल नहीं करने जा रहा, वो बाय करने जा रहा है। ठीक है, लोन आपको पता है, रेंट आपको पता है, मेक आपको पता है। बड़ा आसान जो है था, 2 नंबर देने वाला क्वेश्चन था बड़े आसानी से, लेकिन कई बार वही बात होती है कि गलती भी कर देते हैं हम लोग। ऐसे वर्ड को ढूंढना है जो सब्स्टिट्यूट कर सकता है अंडरलाइन सेगमेंट को, जो भी सेंटेंस के अंदर दे रखा है। कार्नेटिक म्यूज़िक, कर्नाटक म्यूज़िक को बोलते हैं एक्चुअली। कार्नेटिक म्यूज़िक इज़ यूजुअली परफॉर्म्ड बाय अ स्मॉल ट्रूप ऑफ एक्टर्स। एक छोटे से ग्रुप के द्वारा एक्टर्स के, कंसिस्टिंग ऑफ ए प्रिंसिपल परफॉर्मर। ठीक है, अच्छा उसके साथ एक सामने एक मेन परफॉर्मर होता है और उसके साथ जो लोग होते हैं पीछे, उनको बोलते हैं स्मॉल ट्रूप ऑफ एक्टर्स। ठीक है, ए मेलोडिक अकम्पनीमेंट एंड अ रिदम अकम्पनीमेंट। ठीक है, तो जो स्मॉल ट्रूप ऑफ एक्टर्स होते हैं वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं, या असेंबल ऑफ म्यूजिशियंस होते हैं, या फिर पैनल ऑफ जजेस होते हैं, या फिर बैंड ऑफ सिंगर्स होते हैं। बैंड ऑफ सिंगर तो बात नहीं हो रही यहाँ पे, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की यहाँ पे कोई बात ही नहीं चल रही, पैनल ऑफ जजेस का हो ही नहीं सकता, तो बच गया बी ऑप्शन। उनको बोलते हैं असेंबल ऑफ म्यूजिशियंस। जो मेन सिंगर होता है ना, उसके पीछे जो परफॉर्म करते हैं उनको असेंबल ऑफ म्यूजिशियंस जो है बोलते हैं। वन वर्ड बताना है जो बहुत कम बोलता है, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं रेटिसेंट, जो बहुत कम बोलता है। जो बहुत ज़्यादा बोलता है उसको बोलते हैं लोक्वेशियस। उसको क्या बोलते हैं? लोक्वेशियस। गैबी भी बोलते हैं उसको, जो बहुत ज़्यादा बोलता है। ठीक है, एसेंट्रिक होता है सन की। क्या होता है? सन की। पागल भी बोल देते हैं इसको, सन की को। ठीक है, ओके नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पार्ट्स दे रखे हैं सेंटेंस के, उन जम्बल्ड ऑर्डर में दे रखे हैं, उनको इकट्ठा करके एक सीक्वेंस बनाना है मीनिंगफुल सेंटेंस का। ठीक है, इन नवंबर लक्ष्मण फेल विद फीवर सीरियसली इल एंड निमोनिया। ठीक है, निमोनिया प्रोनाउंसिएशन होती है इसकी, ज़रूरत नहीं है, SSC एस्पिरेंट्स को हम पढ़ा रहे हैं तो ज़रूरत नहीं है ज़्यादा एक्सप्लेन करने की इस बात को। देखो P3 में दे रखा है पहले पे, तो P को ही उठाओ। इन नवंबर लक्ष्मण फेल, क्या फेल हो गया उसके साथ? सीरियसली इल। उसके बाद P के बाद R देखो कहाँ पे दे रखा है, ये दे रखा है, कंफ्यूज करने के लिए क्यू डबल दे रखा है यहाँ पे। ठीक है, अच्छा सीरियसली इल, उसके बाद क्या हो गया? उसके बाद हो गया किसके साथ? फीवर के साथ, और किसके साथ? निमोनिया के साथ। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही आंसर है। कई बार तो कई क्वेश्चन देख के ये लगता है कि ये CGL के क्वेश्चन है, तो ऐसा होता है भाई, उसको पेपर को क्या करके चलना पड़ता है, उसको मेंटेन करके भी तो चलना पड़ता है ना। डिफ़िकल्ट, इजी, मॉडरेट, इस तरीके से कई क्वेश्चंस ऐसे उठा लेता है कि पूछो मत, समझ में नहीं आता कि करना क्या है अभी के लिए। ओके, इन द फॉलोइंग sentences 4 words are underlined, out of 1 word is misspelled. Identify the incorrectly word. I felt absolutely
फिट एट द समिट माई माइंड वॉज एब्सोल्युटली क्लियर। क्लियर की तो क्या गलत होगी स्पेलिंग। आई डिड नॉट फील टायर्ड, आई फील एक्सेलरेटेड एंड इट वॉज अ वेरी क्लियर सेंसेशन। तो एब्सोल्युटली की स्पेलिंग आई थिंक राइट है, कोई यहाँ पे दिक्कत नहीं दिख रही। बच गया सेंसेशन और एक्सेलरेटेड। सेंसेशन, सेंसेशन भी बिल्कुल सही स्पेलिंग है, ठीक है। एक्सेलरेटेड की स्पेलिंग गलत है यहाँ पे, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखो ऑप्शन क्या लिख रखा है, सी। ये सी ऑप्शन किस में दे रखा है, ए में। सबसे पहली गलती तो हम यही कर देंगे। ये तो इसने सी कहीं पे लिखा नहीं हुआ, ठीक है। इनमें सॉरी सी लिखा हुआ है, सी ऑप्शन ये नहीं कर देना हम लोगों ने, ये तो बी को सिलेक्ट कर देंगे हम, क्लियर को। ये गलती हो जाती है हमसे एग्ज़ाम्स में। ये कहने की बात है कि सर ऐसी गलती थोड़ी ना करेंगे हम लोग, आप बात कर रहे हो क्या, क्या बात कर रहे हो आप लोग। नहीं भाई, हो जाती हैं। मैं नहीं कह रहा कि आप करते हो, लेकिन हो जाती हैं, ऐसा मानना है मेरा। एक्चुअली मुझसे हो चुकी हैं यार। ए ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा, एक्सेलरेटेड, ठीक है। इसमें है ना स्पेलिंग में क्या गलती है, EXHIL होता है, इसकी जगह पे आई आएगा, ठीक है। ARATED, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। एक्सेलरेटेड, एक्सेलरेटेड का आपको पता ही है क्या होता है, आई फेल्ट एक्सेलरेटेड। अच्छा, एक सेंटेंस दे रखा है नीचे, उसको डिवाइड कर रखा है 5 सेगमेंट्स में, और एक फर्स्ट सेंटेंस में दे रखा है नो एरर, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट हैज़ गिवन हैज़ द सेगमेंट विथ ग्रामेटिकल एरर। अच्छा, अगर जो है आपका, अच्छा एरर तो हो ही नहीं सकता इसमें, एरर ढूंढना है और एरर इसके अंदर दे रखा है, ठीक है। एरर इसके अंदर है तो हमने उस एरर को ढूंढना है। ड्यू टू द पेंडेमिक, पेंडेमिक आपको पता है, एंडेमिक, पेंडेमिक और एपिडेमिक, तीनों वर्ड्स के बारे में मैंने बताया था, आप लोग यहाँ पे भी डिफाइन कर सकते हो तीनों वर्ड्स को, ठीक है। ड्यू टू द पेंडेमिक, पेंडेमिक के कारण क्या हुआ, द प्राइसेस ऑफ मेडिसिन, मेडिसिन्स के जो प्राइसेस हैं इंक्रीज हो गए थे, इंक्रीज दे रखा है ना, तो हो गए थे। एवरी डे सिंस लास्ट दिसंबर, ये सेंटेंस है ना, वही बात चल रही थी ना, इजी, मॉडरेट एंड एवरेज, इजी, डिफ़िकल्ट एंड मॉडरेट, ओके। एवरेज या मॉडरेट एक ही बात होती है। तो यहाँ पे ये इजी क्वेश्चन नहीं है, मैं इसको नहीं मानता इजी क्वेश्चन, क्योंकि इसने सिंस दे के कन्फ्यूज़ कर दिया। अगर इसने सिंस नहीं दिया हुआ होता तो हम अपनी वर्ब में चेंज करके इसको ठीक कर सकते थे, ठीक है। अब इसने सिंस दे रखा है, ठीक है। सेंस इसने अगर दे रखा है तो हम इसको इतने आसानी से ठीक नहीं कर पाएंगे, फिर हमें इसको कहीं और से तोड़ना पड़ेगा, कहीं और से देखना पड़ेगा। तो वो एक ऐसी जगह है जहाँ से हम इसको तोड़ सकते हैं, और लास्ट दे रखा है तो इसको पास्ट में रखना पड़ेगा फिर, क्योंकि सेंस को अगर हम छोड़ देंगे तो फिर यहाँ पे भी गड़बड़ हो जाएगी, तो फिर तो दो जगह पे गड़बड़ होगी ना। यहाँ पे इसने सेंस दे रखा है, यहाँ पे इसने वर्ब दे रखी है, तो दो जगह तो गलती एक सेंटेंस में हो नहीं सकती, है ना। इसीलिए मैं कह रहा था कि थोड़ा सा ये अच्छा सेंटेंस है। अच्छा, उसके बाद क्या कह रहा है ये, अच्छा मतलब इसको सिंस के कारण इसको हम दो टेंसेस में लेके जा सकते हैं। ड्यू टू द पेंडेमिक, पेंडेमिक के कारण द प्राइजेज ऑफ मेडिसिन्स, मेडिसिन्स के प्राइजेस जो है क्या हुए हैं, ड्यू टू किसके कारण, पेंडेमिक के कारण, कोविड-19 को पेंडेमिक बोला जा रहा है यहाँ पे, ओके। उसके कारण हुई है ये चीज़। तो हम यहाँ पे दो टेंसेस का यूज़ कर सकते हैं, ओके। एक तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज़ कर सकते हैं, हैज़, हैव प्लस के वर्ब की थर्ड फॉर्म का, क्योंकि वहाँ पे कोई भी चीज़ कंप्लीट हो चुकी है। ये मत कहना कि सर पास्ट की बात हो रही है, लास्ट दे रखा है तो ये करना पड़ेगा, नहीं, वहाँ पे बात हो रही है कि उस चीज़ का कंप्लीट हो चुका है वो काम। दूसरा आप कर सकते हो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस टेंस, इसमें आप हैज़ हैव, उसके बाद आप बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING। मतलब जब भी, अब ये मैं इसको इरेज कर रहा हूँ, जब भी सिंस या फोर आपको सेंटेंस में दिखेंगे तो आप वहाँ पे कुछ टेंसेस का यूज़ कर सकते हो, मेनली चार का। तीन के तीन तो आपके क्या हैं, परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस टेंस, ठीक है, तीनों के तीन, प्रेजेंट का, पास्ट का, फ्यूचर का।
एंड देन एक आप प्रेजेंट का कर सकते हो, प्रेजेंट परफेक्ट। अब यहाँ पे आप मुझे आपके ऊपर मैं बात छोड़ देता हूँ, आप इसको किसी भी तरीके से बना सकते हो। आप इसको यहाँ पे लिख सकते हो, मेडिसिन्स हैव बीन इंक्रीजिंग, ये भी सही हो जाएगा, मतलब गलती यहाँ पे है। एक यहाँ पे लिख सकते हो आप, मेडिसिन्स हैव इंक्रीज्ड, दोनों सही होंगे, दोनों के दोनों सही होंगे, आपकी मर्जी, जो आपने लिखना है वो लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस पे चलते हैं। एक ऐसा ऑप्शन ढूंढना है जिसके इसका एक्टिव वॉइस बताना है, तो मतलब ये क्या है, पैसिव वॉइस में दे रखा है, आई विल बी गिफ्टेड अ फैंसी डॉल बाय देम द नेक्स्ट डे, ठीक है, ले लेते हैं इसको, देख लेते हैं। अच्छा, विल बी गिफ्टेड कर रखा है, इसका मतलब विल शैल प्लस के वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगा, ठीक है, विल शैल प्लस के वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगा। सब्जेक्ट आपका यहाँ पे ऑब्जेक्ट है देम, तो इसका दे सब्जेक्ट बन जाएगा, सब में दे रखा है। इसके बाद गिफ्टेड दे दिया, सेंटेंस हमारा गलत। इसके बाद आर दे दिया, सेंटेंस हमारा गलत। गिफ्ट मी आ फैंसी डॉल दे दिया, गलत। ऑप्शन नंबर डी आपका बड़े आसानी से मिल गया आपको, दे आ गया, उसके बाद आपका विल आ गया दे के साथ, फिर आपका फर्स्ट फॉर्म आएगा गिफ्ट का, फिर किसको दिया, मुझे दिया, तो आई का मी ऑब्जेक्टिव फॉर्म, क्या दिया, अ फैंसी डॉल दी, कब दी थी, द नेक्स्ट डे को किस में चेंज कर देंगे, टुमारो में, ठीक है, दी जाएगी एक्चुअली, दी जाएगी एक्चुअली, ठीक है, टुमारो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 18th है, ये कहता है कि ऐसे ऑप्शन को ढूंढना है जो कि रेक्टिफाई करता है इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड को, जो कि सेंटेंस के अंदर दे रखा है, मेंटेनेंस। भाई मेंटेनेंस की स्पेलिंग आप मुझे बता सकते हो, मेन MAIN सब में सेम लिख रखा होगा, ऑलमोस्ट सब में सेम लिख रखा होगा, ठीक है। फिर आता है TEN, यहाँ पे दे रखा है, ठीक है, यहाँ पे दे रखा है, यहाँ पे नहीं दे रखा, यहाँ पे दे रखा, मतलब लड़ाई इसकी और इसकी बच गई। मेन 10 या मेन 10 है ना, ANCE, अरे भाई ये तो लड़ाई होगी दोनों के बीच में। MAIN TEN, यहाँ पे डबल N दे दिया ना भाई, है ना, दे दिया ना, गड़बड़, तो इसलिए ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, इसके लिए भी मैं आपको कहूँगा, ब्लैक बुक के टॉप 200 जो है स्पेलिंग टेस्ट के विद पार्ट ऑफ स्पीच एंड हिंदी मीनिंग मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है, उसके अंदर आपको मिल जाएंगे ईजीली। मुझे ये ध्यान नहीं है कि शिक्षा और अध्ययन पे है या फिर आपका स्किल IQ पे है, ढूंढ लेना उसको, ठीक है, ओके। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, इलिटरेट का हमने बताना है मीनिंग, इलिटरेट का मीनिंग बताना है। इलिटरेट को हम हिंदी में बोलते हैं अनपढ़, अनपढ़ जो ना लिखना जानता और ना ही पढ़ना जानता, उसको इलिटरेट पर्सन बोलते हैं हम, ठीक है, समझ रहे हो। अच्छा, ए पर्सन हु कैन नॉट स्पीक, गलत बात। ए पर्सन हु इज़ वेल एजुकेटेड, गलत बात। ए पर्सन हु कांट रीड और राइट, सही बात। हाईली रेटेड थिंग, गलत बात। आसान क्वेश्चन था। अफर्मेटिव का एंटोनियम बताना है। अफर्मेटिव का मतलब होता है पॉजिटिव और नेगेटिव का मतलब होता है नेगेटिव। सैंक्शन का मतलब आपको पता है, सैंक्शन का मतलब आपको पता है, बड़े अच्छे तरीके से आप लोग सैंक्शन को जानते हैं। एक्विजेंस स्पेलिंग के हिसाब से भी इम्पोर्टेंट वर्ड है भाई, 2024 में ही CGL में पूछा गया है ये स्पेलिंग में, और हम इसको पढ़ चुके हैं अच्छे तरीके से। एक्विजेंस को इसका मतलब होता है टू अग्री, सहमति, नाउन के रूप में है ये। एक्सेशन, एक्सेशन भी नाउन वर्ड है, इसका मतलब होता है परिग्रहण। परिग्रहण का मतलब क्या होता है, अब ये भी जानना जरूरी है। एक ऐसा काम, एक ऐसा तरीका जिसमें अग्री करते हैं, परिग्रहण। या फिर हम कॉन्सेंट करते हैं एक डिमांड को, एक रिक्वेस्ट को, या फिर एक ट्रीटी को। जब भी ट्रीटी वगैरह साइन होती हैं दो देशों के बीच में, तो वहाँ पे एक्सेशन होता है,
अब मान लो एक ट्रीटी हमारे और यूएसए के बीच में हुई, ठीक है, वो हुई 50 साल के लिए, वो ख़त्म हो रही है, तो उसको एक्सटेंशन करना है कि नहीं करना है, राइट। अब अच्छे तरीके से समझ के होंगे आप लोग। अच्छा, अब आया अपना क्लोज टेस्ट, इसको देख लेते हैं। सबसे पहले नंबर पे फिलअप है। सूनर के साथ देन होना चाहिए, कहीं पे देन नहीं दिख रहा होगा आपको। फॉर नहीं होगा, यूजलेस नहीं होगा, अनलेस, सॉरी यूजलेस कहाँ बोल रहा हूँ। व्हेन के साथ स्टार्ट करते हैं। व्हेन अ लेटर केम टू इन्फॉर्म them that Raka's mother Tara had another breakdown and was in nursing home in Geneva, and that Raka's grandmother Asha dash seen another grandchild safely into the world। तो यहाँ पे आशा सीन, क्या सीन, हैव सीन, हैज सीन, हैड सीन या फिर हैविंग सीन। एक बात बताऊं, 5 जगह हैं जहाँ पे आप वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज कर सकते हो। 4 जगह ये लिखी हुई हैं, एक होती है बी, ठीक है, समझ गए आप लोग। अच्छा, एक चीज, एक चिड़िया का नाम है जो कि क्लास 10th में आती है, क्लास 10th में आती है, वो चिड़िया क्लास 10th में आती है, नॉन फाइनाइट, ठीक है। वहां पे डिस्कस किया जाता है हैविंग के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म कब आती है, ठीक है। सॉरी, पार्टिसिपल, हाँ, नॉन फाइनाइट का ही पार्ट है, पार्टिसिपल में बताया जाता है, ठीक है, ओके। तो हैविंग के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है और ये सब्जेक्ट के रूप में ही आती है या सब्जेक्ट के साथ ही आती है या शुरुआत में ही आ जाती है सेंटेंस के, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो गया यहाँ पे। हैविंग सीन अनदर ग्रैंड चाइल्ड सेफली इनटू द वर्ल्ड, ठीक है। परफेक्ट पार्टिसिपल इस चीज़ को हम कहेंगे, ठीक है, जिसके तुरंत बाद जो भी काम होता है उसको बताने के लिए इसको यूज़ किया जाता है, ठीक है ना। क्योंकि क्या बात हो रही है यहाँ पे बात हो रही है कि एक दूसरे बच्चे को सेफली जो है संसार में लेके आया गया है, मतलब सेफली एक दूसरा बच्चा जो है एक तरीके से पैदा हुआ है, ठीक है। उसके बाद जो है एक्शन क्या हो रहा है, उसके बाद एक्शन आगे होने वाला है कि क्या हो रहा है, ठीक है। इनटू द वर्ल्ड, उसके बाद एक्शन होगा क्या, वॉज फ्लाइंग टू स्विट्जरलैंड, ये एक्शन होगा उसके बाद का। टू बी विद हर नंदा कॉल डैश हर लिप्स, नंदा कॉल फिर क्या कर लेती है अपने लिप्स को, अपने लिप्स को वो क्या करती है, स्टक करती है, डर्ट करती है, डस्टेड करती है, ये दोनों तो वैसे ही काट दो, स्टक होंगे नहीं, पर्स्ट होंगे, पर्स्ट होंगे, पर्स्ट। पर्स्ट का मतलब होता है गोल गोल बना कर लेना एक तरीके से, एक ऐसी सिचुएशन, सिकोड़ना एक तरीके से, इसके लिए एक वर्ड होता है सिकोड़ना, अपने होठों को सिकोड़ना, ठीक है। सरप्राइज्ड वे में भी बोल सकते हो आप इसको, हम अपने होठों को ऐसे करते हैं, राइट। नेक्स्ट आता है हमारा डैश द ब्लू शीट्स ऑफ पेपर विद डिसटेस्टफुल, कुछ छोड़ तो नहीं दिया भाई ऊपर, हाँ ठीक है। डैश द ब्लू शीट्स ऑफ पेपर विद डिसटेस्टफुल स्पॉरल डैश हर डेस्क देम एंड, यहाँ पे फुल स्टॉप नहीं आएगा, एंड हाइड देम इन हर डेस्क। अब उसने क्या किया फिर, फोल्डेड अप किया, क्लियर्ड अप किया, हाइड अवे किया या टक्ड अवे किया। उसके बाद क्या हुआ था, पीछे की चीज़ जोड़नी पड़ेगी, वो जो है अपने लिप्स को जो है एक तरीके से पर्स्ट कर लेती है। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद उसने फोल्डेड अप किया, क्लीन्ड अप किया या हाइड अप किया या फिर टक्ड अवे किया। उसने किया फोल्डेड अप, क्या किया, फोल्डेड अप, फोल्ड किया उसने ब्लू शीट्स को पेपर की, जो कि डिसटेस्टफुल स्पोरल तरीके से थी, मतलब वो अजीब से तरीके से उनको एक तरीके से मोड़ा गया था, ठीक है। तो उसको उसने फोल्ड अप किया था। जो फिर क्या किया उसने, फिर क्या किया, डैश हर डेस्क, जो कि डेस्क के कहाँ थी, दूसरी तरफ थी, तो इनका कोई काम नहीं बनता, एक्रोस थी, एक्रोस हर डेस्क। और फिर उसने क्या किया, उनको हाइड कर दिया अपने डेस्क में, अपने डेस्क के पास जो है क्या कर दिया, अपनी डेस्क में क्या कर दिया उसने, उनको छिपा दिया एक तरीके से,
ठीक है, हम लोग ये जो है यहाँ पे बोल सकते हैं, राइट। ओके, उसके बाद आपका जो है ये यहाँ पे ख़त्म हो जाता है, ठीक है, राइट है ये चीज़। ओके जी, अब आपको ये पीडीएफ चाहिए, सेम पीडीएफ चाहिए सर जिससे आपने पढ़ाया। ये हमारा एक टेलीग्राम चैनल है, स्किल आईक्यू, आप सर्च करेंगे तो ईज़िली मिल जाएगा। पीडीएफ के सेक्शन में चले जाना, वहाँ पे आपको पीडीएफ मिल जाएगा, ठीक है। अच्छा, मैं जानकारी दे दूँ आपको, द हिंदू और इकोनॉमिक टाइम हम न्यूज़पेपर भी डाल देते हैं वहाँ पे। अगर कोई पढ़ने का शौकीन है तो वहाँ पे ईज़िली आपको फ्री ऑफ कॉस्ट जो वहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। अच्छा भाई, आप वीडियो को शेयर करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, क्योंकि सब्सक्राइब करने का बहुत कम रेट है। लाइक वीडियो के 20 भी नहीं होते भाई, इतना गंदा तो काम नहीं करता मैं, ठीक है। अच्छा भाई, शेयर ज़रूर कर देना है आपने वीडियो को, सब्सक्राइब कर देना है, लाइक कर देना है, ठीक है। कमेंट करना है, क्वेश्चंस जो आप लोगों के सामने पूछे मैंने, सजेशंस दे सकते हैं आप कमेंट बॉक्स में हर वीडियो में, जैसा कि मेरा ये होता है, ठीक है। बीच में मैं ये चीज़ें ऐड इसलिए नहीं करता कि वो ज़रूरी नहीं होती हैं ये चीज़ें जब हम पढ़ रहे हैं तो पढ़ रहे हैं बस, दैट्स इट। ओके, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच। मिलेंगे जो भी नेक्स्ट हमारा पार्ट होगा सीजीएल से रिलेटेड, नेक्स्ट जो हमारी शिफ्ट होगी उसके लेके आपके सामने प्रेजेंट हो जाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।